जानवरों से भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्या चाहिए वो बोल सकता है, बात कर सकता है। बिल्कुल क्या लैंग्वेज होती है, कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ पिक्चर्स होती है, या फिर सच में हमको भाव भाव समझना पड़ता है कि भाव का मतलब ये है, भाव भाव का मतलब ये है। हाँ, नहीं भाव भाव नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं किसी एनिमल से मोस्टली इंग्लिश में बात करती हूँ और मुझे मोस्टली रिस्पॉन्सेज इंग्लिश में ही आते हैं। मैंने एक दो एनिमल्स देखे हैं, एक इट वाज फ्रॉम अ टिपिकल पंजाबी फैमिली, अच्छा। वो मेरे से थोड़ा पंजाबी में बात कर रहा था डॉग। पंजाबी वाले से क्या बात हुई थी? कि उसका ना ह्यूमन उसको नहलाने की कोशिश कर रहा था बड़े दिन से। जब उसको नहलाने भेजो वो भाग जाता था। तो उसने बोला कि उन्हें पूछी वो आप करना है ऐसी। लाइक यार उन्हें सॉन्ग्स भी पता होते हैं कई बार। तो उसने मुझे बोला नशे से चढ़ गई चला देना। लाइक नशे से चढ़ गई, ये कहाँ से सुन लिया इसने? रणवीर सिंह भी कितना प्राउड फील कर रहा होगा। गोलगप्पे खा रहे हो, पीछे गाय खड़ी हो, वो बोल रही हो माता मुझे भी कुछ। एक दो गली पीछे कोई ना बीगल बैठा हुआ था बाहर, तो उसने मुझे आउट ऑफ नोवेयर बोला कि यार मेरे घर वालों को बोल ये ना कमरे की लाइट चेंज करे। उन्होंने कुछ कलर चेंजिंग लाइट लगाई है, वो मेरी आंखों में लग रही है बार बार। इंडिया में टेलीपैथिक कम्युनिकेशन की इतनी अवेयरनेस नहीं है। अब्रॉड लोग बहुत रेगुलर सेशंस लेते हैं इन चीज़ों के। अभी जैसे आप हमारे इधर स्टूडियो में आए तो हमारा एक बिल्ला भी है जी, बग्गा नाम है उसका। बग्गा ने भी कुछ कहा आपको आते ही? हाँ, बग्गा बड़ा फ्लर्टी है। मतलब एक्चुअली उसकी थोड़ी पर्सनालिटी बड़ी प्यारी है बग्गा की, बट उसने मुझे ऐसे बोला हेलो गॉर्जियस, एंड आई वाज लाइक भाई ये क्या था? वो फ्लर्टी नहीं, वो सच्चा है। वो सच बोल रहा है और कुछ नहीं। मतलब अगली बार अगर मेरे घर में छिपकली घुस जाए, नहीं निकल रही हो, सो आई नो whom to contact। क्या चींटियां भी कम्युनिकेट करती हैं? आपने एनिमल कम्युनिकेट करने के लिए गेट खोला, एनिमल तो नहीं आया लेकिन कोई ह्यूमन सोल आ गया कम्युनिकेट करने के लिए। कितना डिफरेंट है एक ह्यूमन सोल से कम्युनिकेट करना और एक एनिमल सोल से कम्युनिकेट करना। एनीथिंग कैन गो रॉन्ग। अगर आपको उस चीज़ की पूरी नॉलेज नहीं है तो इट्स बेस्ट नॉट टू ट्राई इट। अगर आप एनिमल से करो देयर इज नो हार्म। महाभारत में एक हाथी थे अश्वत्थामा। क्या हम अश्वत्थामा से कनेक्ट कर सकते हैं? एक जो चेतक घोड़ा था, ही लॉस्ट हिज लाइफ सेविंग महाराणा प्रताप जी। क्या हम उनके सोल से बात कर सकते हैं कि जब इंसान मरते हैं तो कितनी बार उनकी आत्मा भटकती है? क्या जानवरों के साथ भी ऐसा होता है? को पता भी नहीं होगा आपके घर की क्या क्या बातें बाहर पहुंच रही है। गेस्ट भी अगर कभी घर में आते हैं ना तो उसके भी एनिमल से बड़े जजमेंटल होते हैं, ये क्यों आया हमारे घर। सबसे नॉटी किसका सोल होता है, कौन से एनिमल का? लॉट ऑफ पीपल डू इट एंड दे गेट सो मच वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। जैसे आपका डॉग आपको ये बता सकता है मुझे किस टाइम वॉक करना पसंद है, या मुझे ये चीज़ खाने में नहीं सूट कर रही है, या ये चीज़ खा के मुझे सिक फील हो रहा है। जब इंसानों की डेथ होती है क्या उनकी सोल मिलती है किसी एनिमल की सोल से? Could be your father was your son in your last life, maybe the dog was your mother in your last life. Okay. तो वो एक सोल ग्रुप इकट्ठा ही चलता है, वही सोल्स आपके साथ काफी जन्मों तक रहती हैं। पेट है वो अपने ऊपर लेता है, कहते हैं कि किसी की आई होती है लेकिन वो अपने ऊपर लेता है। बिल्कुल, ये सच है, ऐसा होता बिल्कुल सच है। है? कहते हैं हर शनिवार को ना काले कुत्ते को दूध पिलाओ। कभी किसी डॉग से आपका कुछ इंटरेक्शन है कि सच में उनको हर सैटरडे दूध पीना अच्छा लगता है? यार मुझे बोला कि यार ये पूरे हफ्ते तो मुझे पूछते नहीं है, एक दिन में इतनी मिठाई ले आते हैं कि मैं एक ही चीज ला रहे हो, तुम बूंदी के वो प्रसाद ला रहे हो, मैं कितना खा लूंगा वो, मैं बोर हो जाता हूँ। सांप से क्या कम्युनिकेशन था? और नाग पंचमी में क्या उनको भी सच में दूध पीने का वो आते हैं, दूध पी के जाते हैं, क्या करते हैं वो? हिस्टोरिक सवाल था ये कि डॉग्स क्यों पीछे भागते हैं किसी गाड़ी के। आज आपने जवाब दे दिया। A lot of people might come here as strollers, बट अगर तुमने किसी डॉग को कभी इंटेंशनली हिट किया है, या तुमने उसको अबैंडन कर दिया है, या किसी भी रीज़न से तुमने किसी एनिमल को सफरिंग कॉज करी है ना, ऐसे लोगों के अगले जन्म में या इस जन्म में बच्चे नहीं होते। दिस इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट आई एम टेलिंग। Karma strikes इवन back. योर कर्मा फ्लाइज बैक। What's your take on non-vegetarians? एज अ कम्युनिकेटर आई टेल यू, इफ़ यू क्रॉस एनी प्लेस जहाँ पे चिकन टंगा हुआ है, जैसे लेग पीसेस लगे हुए हैं बिरयानी शॉप्स के आसपास, यू विल हियर स्क्रीम्स, क्राइज ऑफ दोज एनिमल्स कि हमारे साथ क्या किया इन्होंने, मर्सीलेसली दे किल्ड अस। वो सफरिंग है ना वो आएगी पीछे, पता है, आई एम टेलिंग यू, इट विल फॉल बैक। क्या प्लांट से भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत से लोग प्लांट से भी कम्युनिकेशन के लिए सेशंस लेते हैं, बिकॉज एवरीथिंग वाइब्रेट्स एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी एंड एवरीथिंग हैज़ एन एनर्जी। इवन यू कैन स्पीक टू नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। लाइक अगर आपका कोई टेबल है, आपकी कोई चीज़ गुम हो गई है, तो यू कैन कनेक्ट विद इट्स एनर्जी एंड फाइंड इट। मतलब मेरा वॉलेट गुम जाए तो क्या मैं वॉलेट से पूछा तो भैया कहाँ बैठे हो आप? बिल्कुल, आप उससे एक सीरियसली मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आज एक अलग ही दुनिया के बारे में जान रहा हूँ मैं। कैन वी डू अ लाइव रीडिंग ऑफ एनी प्लांट हियर? इट इज़ वेरी मच पॉसिबल टू फाइंड लॉस्ट एनिमल। या हेल्थ इश्यूज नहीं डायग्नोज हो पा रहे हैं, वेट के पास रेगुलरली जा रहे हो, कई बार एनिमल बता देता है कि यार मेरे को ये चीज़ हो रही है, मुझे इस चीज़ से एलर्जी है। बहुत माइन्यूट डिटेल्स है जो हम एज अ पेट पेरेंट अगर इनिशिएटिव ले ना उनकी लाइफ में जानने का, विल गेट टू नो सो मच अबाउट इट। एग्जैक्टली, वी कैन इम्प्रूव देयर लाइफ अ लॉट।
हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द आरजे मानव शो। आज मेरे साथ मिस अलीशा चड्डा हैं फ्रॉम चंडीगढ़। शी इज़ अ एनिमल कम्युनिकेटर, टैरो कार्ड रीडर एंड एनर्जी हीलर। पर स्टार्टिंग आपने करियर की थी एज अ मेकअप आर्टिस्ट, राइट? हाँ जी। एंड डिजिटली बहुत सारी वीडियोस आपकी वायरल हो चुकी हैं जिसमें आपने मेकअप के ट्यूटोरियल्स भी दिए हुए हैं। एंड एनिमल कम्युनिकेशन के बारे में बहुत सारा ज्ञान उन वीडियोस में देखा था। वैसे एज एन आरजे मैंने बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट किया है, लेकिन जानवरों से भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड नॉट लाइक कि वो पूंछ हिला रहा है तो जी ही इज ना इन अ हैप्पी मूड। आप एक्चुअली लिटरली उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसको क्या चाहिए वो बोल सकता है, बात कर सकता है। बिल्कुल। सो आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। बहुत सारे लोगों के लिए ये ना बड़ी अचंभित किस्सा होगा कि यार एनिमल कम्युनिकेशन आपकी चीज़ भी होती है। बिल्कुल जैसे इंसान बातचीत करते हैं वैसे एनिमल्स भी कम्युनिकेट करते हैं। बिल्कुल इंसानों से भी ज़्यादा बहुत टॉकेटिव होते हैं एनिमल्स। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। वेलकम है आपका हमारे शो में। थैंक यू। कैसी हैं आप, पहले तो बताइए। बहुत बढ़िया। आपके यहाँ पे आके इतना अच्छा एटमॉस्फेयर, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। जो लोग अभी देख रहे होंगे वो सुनेंगे यार एनिमल कम्युनिकेशन क्या होता है, पर ये तो बताओ। तो चलो अब थोड़ा सा हम थोड़ा बिल्कुल थोड़ा बाइफरकेट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद एनिमल कम्युनिकेशन। सिंपल लैंग्वेज में क्या है एनिमल कम्युनिकेशन? सिंपल लैंग्वेज में ये है कि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, हम एक नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, वर्बल लैंग्वेज, वैसे ही एनिमल्स से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं टेलीपैथिकली। बेसिकली हम इसमें टेलीपैथी यूज़ करते हैं। टेलीपैथी एक लैंग्वेज है जिसको यूनिवर्सल लैंग्वेज कहा जाता है। अगर आप टेलीपैथी की बुक्स भी पढ़ोगे जी। तो उसमें सब में यही लिखा है कि ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। आप पूरे यूनिवर्स से कम्युनिकेट कर सकते हो विद टेलीपैथी। उसमें हम हमारी सेंसेस यूज़ करते हैं। जैसे आपको मैंने कोई थॉट भेजा, इस पे आई थिंक बुद्धिस्ट की भी बहुत सारी मतलब इस पे न्यूज़ वगैरह आती रहती है कि वो किसी एक एरिया में कुछ स्पेसिफिक चांटिंग कर रहे थे और उनके किसी और मोनेस्ट्री में या कहीं और दूर उन लोगों को वो वर्ड्स समझ आए, लाइक दे वर एबल टू टेल दोज एग्जैक्ट वर्ड्स। तो वो बेसिकली थॉट्स एक तरह से जाते हैं। या प्लांट्स के बारे में भी टेलीपैथिकली कहा जाता है कि अगर आप एक प्लांट को रोज़ पॉजिटिव वर्ड्स बोलो तो वो बहुत बेटर ग्रो करता है देन अ प्लांट जिसको आप रोज़ नेगेटिव वर्ड्स कह रहे हो। तो वो टेलीपैथिकली थॉट्स जाते हैं। किसी के भी बारे में अगर आप सोचो ना तो वो आपके वो थॉट्स उन तक जाते हैं, चाहे वो सबकॉन्शियसली डिसमिस कर दें, पर वो कम्युनिकेशन हमेशा रहती है। ओके अलीशा, मैंने 1-1.5 साल पहले खुद एनिमल कम्युनिकेटर से बात की थी। मेरा जो बच्चा था वो खो गया था, कालू। जी। तो उसको ढूंढने के लिए कोशिश की थी। तो यू नो वन ऑफ माय फ्रेंड शी सजेस्टेड मी कि मानव आप बात करो एनिमल कम्युनिकेटर से एंड शी विल हेल्प यू। कुछ क्लूज दे देंगे वो। सो मैं ये चीज़ जानता हूँ। बिल्कुल। बट जब मुझे किसी ने कहा था कि ऐसे एनिमल कम्युनिकेटर होते हैं जो कि जानवरों से बात कर सकते हैं, उनकी फीलिंग समझ पाते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं या कोई ऐसा कुछ मैसेज जो कन्वे करना चाहते हैं, ऐसा होता है, तो मैंने विश्वास नहीं किया था। बिल्कुल। एंड आई एम श्योर अभी भी बहुत सारे जो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं वो विश्वास नहीं करेंगे, तो यार ये ऐसे कैसे, इट कैन बी अ गिमिक और समथिंग, बट ये होता है। बिल्कुल होता है। तो मेरे एज अ लेमैन अगर मैं पूछूं जी। क्या लैंग्वेज होती है, कि क्या कैसे, मतलब कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ पिक्चर्स होती है, या फिर सच में हमको भाव भाव समझना पड़ता है कि भाव का मतलब ये है, भाव भाव का मतलब ये है? हाँ, नहीं नहीं, भाव भाव नहीं है। इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स बड़ा मेरे को बोलते हैं ये तो भाव भाव समझ लेगी, क्या बोल रहा है ये, सड़क पे खड़ी है तू बता। तो नहीं, भाव भाव नहीं होती है मोस्टली। मतलब पता है क्या होता है, टेलीपैथी अगेन थॉट्स हैं। तो थॉट्स में अगर आप मुझे किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में कुछ बोल रहे हो या आपके एक्शंस कुछ हैं, तो फिर भी हम थोड़ा सा इंटरप्रेट कर लेते हैं ना कि शायद क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्या फीलिंग, क्या हमें बंदे की सेंस हो रही है। वैसे ही एनिमल से अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हो तो वो उस चीज़ को समझ लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली तो आप थॉट से ही बात कर रहे हो। वो तो सिर्फ एक मीडियम हम शब्द यूज़ कर रहे हैं, पर वो बात तो थॉट्स के थ्रू ही जा रही है ना। तो वो अगर मैं किसी एनिमल से मोस्टली इंग्लिश में बात करती हूँ और मुझे मोस्टली रिस्पॉन्सेज इंग्लिश में ही आते हैं। बहुत ही रेयर होता है कोई एनिमल मेरे से हिंदी में बात करे, मोस्टली इंग्लिश में करते हैं। कोई बहुत रेयर मेरे को लगता है, मैंने 1-2 एनिमल्स देखे हैं। एक इट वाज फ्रॉम अ टिपिकल पंजाबी फैमिली। अच्छा। वो मेरे से थोड़ा पंजाबी में बात कर रहा था डॉग, एंड आई वाज लाइक यार मैं क्या, तुम क्या बातें कर रहे हो। और एक बंगाली मेरे कोई नोन है, उनके कैट थी, उसने कुछ बंगाली में बोला, वो नहीं मुझे समझ आया उसने क्या बोला, एंड आई वाज लाइक भाई प्लीज़ इंग्लिश थोड़ा मुझे समझने में हेल्प करो। तो वो इंग्लिश में बात कर रहे थे, बट करते हैं बहुत रेयर एनिमल्स रीजनल लैंग्वेजेस में बात करते हैं, बट मेनली इंग्लिश में। मैं पूछना चाहूंगा, पंजाबी वाले से क्या बात हुई थी, क्या जवाब दिया? पंजाबी वाले से आई थिंक उसका ना ह्यूमन उसको नहलाने की कोशिश कर रहा था बड़े दिन से। जब उसको नहलाने भेजो वो भाग जाता था। तो उसने मुझे बोला कम्युनिकेट करने के लिए कि यार इसको प्लीज़ समझा, ज़रूरी है नहलाना, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो उसने बोला कि उन्होंने पूछी हो आप कब नहाए ऐसी, एंड आई वाज लाइक यार ये भी सब मैं क्या बोलूँ, मैं किसी क्लाइंट को ये नहीं ना बोल सकती आप कब नहाए थे। तो वो उसने ऐसे बहुत सरकास्टिक सी टोन में बोला। तो वो बिल्कुल मतलब ना समझते हैं एनिमल्स, बिल्कुल
100% सारी लैंग्वेजेस समझते हैं। मल्टीलिंगुअल, मतलब कितने पढ़े लिखे होते हैं एनिमल्स, कितने समझदार हैं यार। दे स्पीक सच क्लियर वर्ड्स। एंड कहीं एनिमल्स तो ऐसे होते हैं जैसे जो पेट्स हैं, उन्हें कई बार घर में गाने वगैरह बजते हैं, उन्हें सॉन्ग्स भी पता होते हैं कई बार। लाइक जैसे मैं एक दिन अपने पता नहीं ड्राइंग रूम से निकल रही थी तो माई डॉग वाज लाइक यार गाने चला दे, मैं बोर हो रही हूँ। मैं कहा चल ठीक है चला देती हूँ, कौन सा गाना चलाऊँ, तू वो ये भी बता चलते दे। फिरते कम्युनिकेट हो गया। या चलते फिरते लाइक अपने पेट से तो आई एम सो यूज्ड टू टॉकिंग टू देम। तो उसने मुझे बोला नशे सी चढ़ गई चला देना, नशे से चढ़ गई, ये कहाँ से सुन लिया इसने। तो मतलब उसने ना वो सॉन्ग मेरे को स्पेसिफिकली बोला कि उसको वो बहुत पसंद है। एंड आई वाज लाइक यार वाह। फिर भी मुझे लगा मे बी एंड ऑफ द डे इट्स माई थॉट, तो मुझे लगा हो सकता है मुझसे थोड़ा गलत इंटरप्रेट हुआ। और ये 1 साल पहले की बात है। अब रिसेंटली हम कहीं कार ट्रिप में जा रहे थे और सब ना लड़ रहे थे, तू ये गाना लगा, तू वो गाना लगा। तो फिर उसने वही गाना बोला, नहीं तू नशे से चढ़ गई लगा। एंड आई वाज लाइक यार ये 1 साल बाद तो मुझे नहीं याद रह सकता, मेरी मेमोरी ऐसी नहीं है। फिर मैंने अपनी बहन से कंफर्म किया, शी सेड नहीं वही बताया था उसने फेवरेट सॉन्ग। वाह, तो वो पूरी समझते हैं सारी बातें। मतलब नशे चढ़ गई, ये गाना भले ही पुराना हो गया हो लेकिन जानरों में अभी तक फेमस है। है बिल्कुल है। सुपर हिट, क्या बात है। बिल्कुल है। रणवीर सिंह भी कितना प्राउड फील कर रहा होगा। बट गुड। बट चलो ये तो चलो मस्ती की बात है, क्यूट बातें हैं, क्योंकि है ना कि आपने चलते फिरते अपने घर में बात करी। बट इट्स अ वेरी सीरियस स्टडी, बिल्कुल है ना। प्रॉपर प्रोफेशनल स्टडी, इसका कोर्स होता है, आपने पूरा पढ़ाई करी, तैयारी करी है। ऐसे ही कोई उठ के नहीं कर सकता भी मेरे से भाई आज मेरे अंदर ज्ञान आया है, मैं बातें करना शुरू कर सकती हूँ जानवर से, ऐसा नहीं होता है। सो इट्स अ कंप्लीट स्टडी, राइट? इट्स अ कंप्लीट स्टडी। बट ये है कि मोस्टली जिनको इस चीज़ में इंटरेस्ट होता है या जो भी एनिमल लवर्स होते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो शुरू से इन चीज़ों को ना सेंस कर लेते हैं। जैसे आई ऑलवेज बिन एन एनिमल लवर एंड हमारे पास एक रेस्क्यूड स्ट्रे डॉग है, इंडी है, वो अडॉप्टेड, शी वाज अ गर्ल अडॉप्टेड स्ट्रे डॉग। तो वी अडॉप्टेड हर व्हेन शी वाज 5 years old। नाइस। तो हम उसको जब घर में लाए तो मतलब उसको जैसे ब्लैंकेट देना, या जैसे मेरे बेड के बिल्कुल साथ में उसका बेड है, तो वो लेटने लगी, मैं भी आके लेट गई। तो मुझे एकदम से लगा यार इसको ठंड लग रही है, शायद इसको कंबल दे देती हूँ। तो मैंने ऊपर कंबल डाल दिया। या जैसे वो कभी मुझे देख रही है तो आई एम लाइक इसको ना प्यास लगी है, शायद इसको पानी दे देती हूँ, तो वो पी लेती है। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग हमेशा से थी कि शायद वो क्या कहना चाहते हैं। बट वंस यू स्टार्ट स्टडिंग अबाउट इट, तब तुम्हें समझ आता है कि वो टेलीपैथिक थॉट्स थे उनके, जो तुम रिसीव कर पा रहे थे बिकॉज यू आर अवेयर अबाउट योर सेंसेस। थॉट्स एनिमल सबको भेजते हैं। इवन इन लॉस्ट केसेस हम बहुत टेक्निक्स सिखाते हैं फैमिलीज को कि आप ये करो, आपके मैसेजेस एनिमल तक पहुंचेंगे। यू माइट नॉट बी सो अवेयर कि आप आंसर्स रिसीव कर पाओ, बट आपके थॉट्स पहुंचेंगे। तो वैसे ही एनिमल्स आपको नॉर्मली भी फैमिली में कुछ ना कुछ हिंट्स देते रहते हैं। इतना तो हमें बच्चे का भी पता चल जाता है कि इसको क्या चाहिए, ये क्यों रो रहा है। तो वो भी कहीं ना कहीं टेलीपैथिक मैसेजेस होते हैं। बहुत से कम्युनिकेटर्स तो मतलब अपने अनबॉर्न बच्चों से भी कम्युनिकेट करते हैं, जो इन द वूम होते हैं टेलीपैथिकली। वो भी मैंने सुना है। दैट इज ऑल्सो देयर। लाइक माई ओन टीचर हु टॉट मी, शी टोल्ड मी दैट वो अपने अनबॉर्न बच्चे से बहुत कम्युनिकेट करती थी। ओके, सो इट्स बेसिकली सोल कम्युनिकेशन, राइट? हाँ, it's you talk to the soul. Any communication you do, it's always with the soul. ओके, सो चलो आपने घर पे तो आपका नोन है ना, आपका जो बच्चा आपका नोन है, सो उसने बोला कि जी नशे दे चढ़ के गाना लगा दे, चला दे। बट कभी रैंडमली ऐसा हो रहा है कहीं आप गोलगप्पे खा रहे हो, पीछे गाय खड़ी हो, वो बोल रही हो माता मुझे भी कुछ खिला दे? नहीं, गाय तो नहीं, बट हाँ एनिमल जरूर बोलते हैं आके। बहुत बार ऐसा होता है कि लाइक जैसे रैंडमली जिनको आप जानते नहीं हो, बट मेनी अ टाइम्स लाइक आई वाज जस्ट वॉकिंग माय ओन डॉग एंड एक पता नहीं पिछली 1-2 गली पीछे कोई ना बीगल बैठा हुआ था बाहर। तो उसने मुझे आउट ऑफ नोवेयर बोला कि यार मेरे घर वालों को बोलिए ना कमरे की लाइट चेंज करें। उन्होंने कुछ कलर चेंजिंग लाइट लगाई है, वो मेरी आंखों में लग रही है बार बार। मैं कहा अच्छा ठीक है। मैंने पता किया उस घर का कौन है ओनर, मैंने उनसे बात करी जाके। वो कहते आपको कैसे पता हमारे घर में कौन सी लाइट लगी है? मैं कहा आपके कुत्ते ने मुझे बताया यार, मैं ना ऐसे बात करती हूँ। उनका दिमाग घूम गया, कहते क्या? मैं कहा लाइट लगी है? कहते हाँ। मैं कहा वो चेंज कर दो, उसकी ना आंखों में लग रही है। तो फिर तब से उन्होंने फिर 1-2 सेशंस लिए एंड दे वर आल्सो वेरी सरप्राइज्ड कि किसी को कैसे पता आपके घर के अंदर क्या लाइट जल रही है, क्या चल रहा है। मुझे ना एक मूवी याद आ रही है, एक ना आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द एक्टर, रसल क्रो, पता है व्हाट वुमेन वांट। उसमें क्या था, जो प्रोटैगनिस्ट होता है ही कुड हियर व्हाट एक्चुअली वुमेन वांट, कि अगर वॉक कर रहा है स्ट्रीट पे तो एक लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है, और वो बेचारा पागल हो जाता है कि नहीं मुझे और नहीं सुनना, मेरे को जानना ही नहीं है। होता है बहुत बार। एट टाइम्स कभी ऐसा होता है कि यार यहाँ से कुछ पैरट बोल रहा है आपको, वहाँ पर कोई डॉग बोल रहा है, कोई बिल्ली कुछ बोल रही है, एंड यू आर लाइक प्लीज इट्स मी टाइम, मुझे थोड़ा टाइम। अलॉट ऐसा होता है क्योंकि ना कई एनिमल्स पता है क्या है एक्चुअली, अगेन इंडिया में टेलीपैथिक कम्युनिकेशन की इतनी अवेयरनेस नहीं है। अब्रॉड लोग बहुत रेगुलर सेशंस लेते हैं इन चीज़ों के, मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी बहुत हैं। तो इंडिया में इतनी अवेयरनेस नहीं है, इस वजह से बहुत से एनिमल्स थोड़ा निगलेक्टेड फील करते हैं कि वो बोल नहीं पा रहे। मतलब एक्शंस में आप मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है मेरा खाना पानी चल रहा है आपके साथ, पर व्हाट इफ आई वांट टू टेल यू समथिंग,
जैसे एनिमल्स कॉम्प्लीमेंट करते हैं आपको अगर आप रेडी हो, जैसे मेरी मॉम कभी रेडी हो तो शी ऑलवेज आस्क कि लियो ने क्या बोला, कैसी लग रही हूँ मैं, तो दे हैव अ लॉट टू शेयर। तो जब आप किसी भी जगह से निकल रहे हो ना, दे सेंस कौन समझ सकता है। तो अगर वो मतलब कोई भी सुनने वाला मिले कि हाँ ये इसको समझ आ रही है मेरी लैंग्वेज, तो दे विल स्टार्ट टॉकिंग कि मेरी बात सुनो ज़रा, ये बात सुन के जाओ मेरी। इसके भी जैसे लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, तो उसमें भी एक फ्रेंड के मेरे को डॉग ने लाइक कम्युनिकेट करते हुए बोला मुझे बहुत अच्छा लगता है व्हेन यू टॉक टू मी, बिकॉज कोई समझ नहीं पाता मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सो लाइक मेरे से बात करते रहा करो, वेरी ऑफन दे वॉन्ट। एंड देयर वाज दिस वन डॉग, देयर वर एक्चुअली 2 डॉग्स इन अ हाउस, टोस्टी एंड मिस्सी उनका नाम था। सो आई थिंक वन ऑफ देम हैज़ पास्ड अवे, आई थिंक मिस्सी हैज़ पास्ड अवे, आई एम नॉट श्योर। बट उनसे मैंने ना, दैट वाज माय फर्स्ट कम्युनिकेशन सेशन आफ्टर लाइक आई गॉट माय सर्टिफिकेशन, दैट वाज माय फर्स्ट अपॉइंटमेंट। तो उस दिन मतलब इट वाज वेरी सरप्राइजिंग, दे गेव मी वेरी माइन्यूट डिटेल्स कि जो फैमिली के क्वेश्चंस थे मैंने तो वही पूछा। आई वाज लाइक चलो ठीक है, द सेशन इज डन। जब हम सेशन क्लोज करते हैं ना, वी इमेजिन एक कर्टन बंद हो गया है एंड द एनिमल्स बिहाइंड द कर्टन एंड इट्स डन नाउ, बंद हो गया है। तो मैं ख़त्म करके अपने डॉग को वॉक कराने निकल गई। सडनली आई थिंक आइदर वन ऑफ देम जस्ट ओपन द कर्टन, लाइक मुझे इमेजिनेशन हुई, जैसे विजुअल्स होते हैं ना, हम इमेजिन करते हैं कुछ कि हाँ ये Yes, मेरा yes. कमरा है, हम इमेजिन कर सकते हैं। जी। तो एक विजुअल आया, वो कर्टन से निकली एंड शी इज लाइक हमारे घर पे अमेजोन का ऑर्डर आया। मैं कहा क्या, ये क्या था? तो मैं मतलब मेरे को लगा शायद मेरा थॉट है, बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट सेशन, आई वाज नॉट श्योर कि मे बी दिमाग मेकअप कर रहा है चीज़ें। आई रीच आउट टू हर मदर अगेन, मैं कहा आपके घर कोई ऑर्डर आया है? शी सेड आपको कैसे पता? मैं कहा आपका डॉग ना मुझे जाने नहीं दे रहा, वो बार बार आके मुझे कोई ना कोई बात बता रहा है। फिर उसने बोला मेरी मम्मी ना अभी जलेबी खा रही है। मैं कहा अच्छा, मैं फिर पूछती हूँ। देन अगेन आई मैसेज हर, शी सेड हाँ यार इसको बोलो घर की बातें बताना बंद करे, तो सीसीटीवी लग गया हमारे घर में, सारी बातें बताई जा रहा है। ईच एंड एवरी डिटेल दैट एनिमल मेंशन्ड, ईच एंड एवरी, बिल्कुल माइन्यूट। वाह, आप चाहो ना चाहो मतलब हाँ हाँ, दे डू, इफ दे वांट टू टॉक दे विल नॉन स्टॉप टॉक टू यू, मतलब यू कांट साइलेंट द फोन। अभी जैसे आप हमारे इधर स्टूडियो में आए तो हमारा एक बिल्ला भी है, जी बग्गा नाम है उसका। बग्गा ने भी कुछ कहा आपको आते ही? हाँ, बग्गा यू ने, सेड माना बग्गा बड़ा फ्लर्टी है, मैंने पूछा हाँ क्यों? बग्गा बड़ा फ्लर्टी है, मतलब एक्चुअली उसकी थोड़ी पर्सनालिटी बड़ी प्यारी है बग्गा की। बट उसने मुझे ऐसे बोला हेलो गॉर्जियस, एंड आई वाज लाइक भाई ये क्या था? वो फ्लर्टी नहीं, वो सच्चा है। वो सच बोल रहा है और कुछ नहीं। नहीं, बट वेरी स्वीट कैट, बग्गा बड़ा स्वीट है। एनिमल्स खुद कनेक्ट कर जाते हैं आपसे आफ्टर अ पॉइंट, जब वो समझ जाते हैं, यू कैन सेंस ना, तो वो खुद आपसे कनेक्ट कर जाते हैं। और एक पॉइंट के बाद आप भी डिफ्रेंशिएट कर पाते हो कि वो कौन सा एनिमल है, बिकॉज हर किसी की थोड़ी सी वॉइस डिफरेंस रहता है मैं दिमाग यही में। पूछने लगा था कि आप वही कि अगर लगातार 4-5 एनिमल्स बात कर रहे हैं तो आप कम्युनिकेट कैसे करोगे कि यार कौन बोल रहा है? लग जाता है पता, गट फीलिंग होती है, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है। अगर आप एनिमल कम्युनिकेशन या कुछ भी ऐसा एनर्जी वर्क करते हो ना, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है, तो वो पता चल जाता है विद टाइम। मतलब मेरी इंट्यूशन तो टॉप नॉच स्ट्रांग हो चुकी है, नो जिंक्स, कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग हो चुकी है, मुझे पहले ही पता चल जाता है ये चीज़ होने वाली है। ओके, सो कौन कौन से एनिमल्स के साथ कम्युनिकेट कर चुके हो आप? शुरू मैंने डॉग से किया था, ओके, डॉग से किया है, कैट से किया है, स्नेक से किया है, और बटरफ्लाइज से किया है। आई एम वेरी स्केर्ड ऑफ बटरफ्लाइज, तो मुझे कहीं भी बटरफ्लाई दिखती थी तो बचपन में ना मैं जाती नहीं थी वहाँ पे, लाइक मैं जाऊँगी ही नहीं जब तक वो जाती नहीं। बटरफ्लाइज? या आई एम वेरी मैंने सही स्केर्ड ऑफ सुना? बटरफ्लाइज, सच में बहुत ही ज़्यादा। बटरफ्लाइज से तो मेरे को बहुत डर लगता है, तो आई हैव अ फोबिया ऑफ इट, इट्स अ लिटिल चाइल्डहुड ट्रॉमा। वो ना उड़ के मेरे पास आ गई थी और मैंने उसको ऐसे कर दिया, मतलब आई फ्रीक्ड आउट कि पता नहीं क्या चढ़ गया ऊपर, उसका ना प्रिंट छप गया कलर का। और मैं इतने दिन तक यार ऐसे स्केर्ड सी रही कि क्या लग गया मेरे ऊपर, बट शी पता नहीं। सर्वाइव्ड? हाँ वो नहीं मुझे पता नहीं मर गई क्या हुआ उसका, उसका नहीं मुझे पता, मैं बहुत वो छोटी सर्वाइव थी। कर गई, अगर हाँ, प्रिंट I think छपा है और निकल गई तो सर्वाइव कर गई। हाँ प्रोबेबली, हम मतलब यही आई वाज मानते लाइक हैं। 4-5 years old, मतलब मुझे और मे बी ज़्यादा यू कैन याद नहीं। कम्युनिकेट टू दैट बटरफ्लाई, आई एम सॉरी बोल वो सकते मेरे हो। को, हाँ वो गुस्सा करेगी मुझे। तो मेरे को बटरफ्लाई से बड़ा डर लगता है, तो मैं अगर अब दिख जाए तो मैं उसको बहुत डिस्टेंस से कम्युनिकेट करती हूँ कि इधर से निकल, थोड़ा राइट जा, है जगह वहाँ पे। जैसे हमारे ना यूनिवर्सिटी में, लाइक आई स्टडी इन माई कॉलेज, तो वहाँ पे ना कांच की विंडोज़ हैं बड़ी बड़ी। तो एक दिन एक बटरफ्लाई अटक गई कांच की विंडो पे, उसको लग रहा है शी कैन गो आउट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, बट शी वाज स्टक। तो आई कम्युनिकेटेड, मैं बिल्कुल पीछे बैल्कनी से खड़ी देख रही हूँ, मैं कहा नीचे आ और नीचे आ और नीचे आ, इधर से निकल, वो निकल गई। आई वाज लाइक वाह, ये तो सही है यार, अच्छी बात है, बटरफ्लाई से बच गई मैं। मतलब अगली बार अगर मेरे घर में छिपकली घुस जाए, नहीं निकल रही हो, सो आई नो whom टू कांटेक्ट कि यार हाँ, प्लीज but जरा ये बिल्कुल इसका नाम रानी रखा है हमने, रानी को बोलो जरा इधर से निकल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बट ये है कि बट ऐसे केसेस आते हैं कि हमारे घर में छिपकली घुस गई है नहीं, या ऐसे स्पाइडर नहीं घुस गया आते, या इतने कॉकरोच नहीं। बहुत सारे हो गए हैं, प्लीज उनसे करके नहीं, बात नहीं, करके। ये थोड़े से पर्सनल केसेस रहते हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली में। बट ये है कि एनिमल्स का ना एक डिफरेंस रहता है। जैसे हमारी जो सोल है ना, वो हमारी एक एनर्जी बॉडी कहते हैं उसको, कि हर चीज़ की एक एनर्जी है, आप एनर्जी से बात करते हो।
तो एनर्जी बॉडी और जो फिजिकल बॉडी है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है हमेशा। जो चीज़ आप एनर्जी बॉडी को कह रहे हो वो फिजिकल बॉडी में इमीडिएटली नहीं आती है, बहुत रेयर होता है। जैसे मेरा डॉग है, मैं उसको अब दिमाग में बोल रही हूँ, थॉट्स में बोल रही हूँ कि तू बैठ जा जाके, तो बहुत रेयर चांस है कि वो फिजिकली उठेगा, चाहे वो मेंटली मेरे से कंटिन्यूसली बात कर रहा है, पर वो फिजिकली बहुत लीस्ट होता है कि वो इम्प्लीमेंट करे। वैसे वो घर की सारी बातें आपको बता देंगे, बट यू कैंट फोर्स देम टू डू अराउंड थिंग्स। वेरी वेरी रेयर, बहुत रेयर होता है। क्या चींटियां भी कम्युनिकेट करती हैं? करती हैं। अनोइंग नहीं होता होगा? नहीं, ऐसे रैंडमली मतलब इतना किया नहीं कभी। मोस्टली ऐसा होता है कभी वॉक वूक कर रहे हो सड़क पे, कुछ हो जाए तो हो जाए, बट वैसे इंटेंशनली तो नहीं मैंने चींटी से किया, बट करती हैं। यू कैन स्पीक टू एनी एनिमल, Any एनी। animal. आई वेंट टू अ जू, आई स्पोकन टू सो मेनी एनिमल्स। मैं स्पेशली गई थी कि मैं एनिमल्स से बात करके आऊँ, एंड दे हैव अ लॉट टू शेयर। बहुत बैक स्टोरीज हैं, किसी का कोई बेबी नहीं है या किसी का रीसेंट मिस कैरेज हुआ है, तो व्हेन यू स्पीक टू द स्टाफ यू गेट टू नो कि हाँ ये चीज़ें हुई हैं। रीसेंट टाइम में ही शायद उसका मतलब आई थिंक डिलीवरी के बाद कुछ मिस कैरेज हो गया था। या हमारे घर पे जैसे मधुमक्खी का छत्ता था, उसमें बहुत सारी बीज थी। सो लाइक माई फैमिली वाज लाइक इसको हटवा देते हैं, किसी को काट लेगी। मैं कहा नहीं, मुझे पहले पूछने दो वो क्यों आई है यहाँ पे, क्या पता वो हमें कुछ हार्म ही ना कर रही हो। सो आई कम्युनिकेटेड, आई कनेक्टेड विद द बीज, एंड एवरीबडी इन द कॉलोनी वाज लाइक हाय हाय हाय, हेलो हेलो हेलो। आई वाज लाइक ओ गॉड, एक सेकेंड रुको, सब इकट्ठे शुरू हो गए हो। तो फिर मैंने उसे पूछा, मैं कहा यार ऐसे मतलब ना मेरी फैमिली तुम्हें ऐसे हटाना चाहती है यहाँ से, तो तुम किसी को हार्म तो नहीं करोगे? आई डोंट वांट टू रिमूव यू। तो दिस सेड नहीं नहीं, वी आर जस्ट हियर फॉर सम टाइम, बल्कि हम तो हर जनरेशन यहाँ पे आते हैं। तो मतलब फिर हमें भी रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार हर टाइम इस महीने पे शायद छत्ता लगता है यहाँ पे। तो फिर दे सेड कि वी विल नॉट हार्म एनी बडी, अब हमें हटाना मत। मैं कहा ठीक है, मैंने सबको बोल दिया। मैं कहा नो बडी विल टच इट, वो कुछ नहीं बोलेंगी। फिर उसके बाद एक दिन ना उसमें से एक बी ने काट लिया हमारी मेड को। ओले। तो माई मदर केम टू मी एंड शी इज़ लाइक यार तू तो कह रही थी ये नहीं काटेगी, इसको क्या हुआ है, पूछ इसको क्यों काटा है इसने। तो फिर मैं कहा यार ये थोड़ा गॉसिप हो गई। वो कहती कि बाहर ना वो मेड किसी और अपनी दोस्त से खड़ी ना तुम्हारी चुगली कर रही थी तुम्हारे घर की। तो मेरे को बड़ा ना लॉयल्टी वाली बात आ गई, मैंने उसको काट लिया। मैं कहा यार अब ये मैं क्या कैसे बोलूँ। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, घर की बात है। क्वीन भी एक तरफ, अलीशा एक तरफ, लॉयल्टी आ जाती सीधी। बट नाइस। ओके, सो अलीशा, एनिमल कम्युनिकेट कोई आपसे करना चाहता है, जैसे कोई पेट पेरेंट है जो आपको अप्रोच करता है कि भाई हमारे डॉग से हमने कम्युनिकेट करना है, सो क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं? पहले तो मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि एज अ कम्युनिकेटर आप क्या डूज एंड डोंट्स फॉलो करते हो, और क्या गाइडलाइंस आप उनको बोलते हो जो कम्युनिकेट कराना चाहते हैं? बिल्कुल। तो जैसे कि अगर आप किसी भी कोई पेट पेरेंट हमें अप्रोच करता है तो फर्स्ट कंसर्न तो हमारा ये रहता है कि पता क्या है, बहुत से लोग ना फेक भी मतलब करने की कोशिश करते हैं कि जस्ट टू प्रैंक कि भाई होता क्या है कि इमेजिनरी नाम बता दिया। तो वो थोड़ा सा वेरीफाई करना ज़रूरी रहता है, बिकॉज जैसे आपने बोल दिया दैट यू आर मानव व्हेन यू हैव अ डॉग कॉल्ड कोको, तो आई विल सेट आई माई हैव अ डॉग, इंटेंशंस अकॉर्डिंगली। यू हैव अ डॉग कॉल्ड कोको, मतलब लाइक अ हम स्ट्री? मैं यस, ओके, हम इंडीज, हम इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग बहुत है सारे, मेरी। हाँ। याद अराउंड रखना। 220 डॉग्स है जिसको हम रोज फीड करते हैं, मैं और मेरे फ्रेंड। तो मतलब उनमें से एक नाम कोको है। मेरे मुंह से बहुत ऐसी मैजिकल बातें निकल जाती हैं कभी कभी। वाह। तो हाँ, ऐसा होता है कि कोई इमेजिनरी जैसे किसी ने बोल दिया, तो अब मेरे दिमाग में तो वही है कि आपका डॉग कोको है, बट मे बी उस पेट पेरेंट का या उस बंदे का कोई कोको हो ही ना। तो किसी ना किसी मानव का तो कोको होगा ना, मे बी कहीं इन द यूनिवर्स। तो मैं किसी गलत से कनेक्ट कर जाऊंगी। तो वो एक पॉसिबिलिटी रहती है, वेरी रेयर, बहुत लेस पीपल आर देयर लाइक दैट, बट थोड़ा सा हमें वेरीफाई करना ज़रूरी रहता है कि असली में पेट है या नहीं। तो एक वो चीज़ वेरिफिकेशन थोड़ी नेसेसरी रहती है। अदरवाइज कम्युनिकेशन के लिए हमें एनिमल की फ़ोटो भी देखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं है? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ओ, मतलब एक्चुअली व्हेन वी आर टॉट दिस वे ओनली, बिकॉज जैसे किसी का, जैसे आप कह रहे हो आप 200 डॉग्स को फीड करते हो जैसे, या आई ऑल्सो फीड लाइक 150 डॉग्स। तो मैं हर किसी की फ़ोटो या हर किसी का नाम नहीं रख पाती। एक पॉइंट के बाद मेरे दिमाग में नाम खत्म हो जाते हैं, मैं वो काली स्नोई वाइटी पे ही आ जाती हूँ। वही नाम रहते हाँ, हैं। वही रह जाते हैं। तो वो हर किसी डॉग का नाम मैं रख भी नहीं पाती वैसे एक का तो practically। नाम हम रखा था शांति, क्योंकि वो चुप ही नहीं होती थी, हमने शांति शांति, हाँ, तो उसका नाम इनफैक्ट शांति पड़ गया। या मेरी फ्रेंड ने नाम रखा शांति, नाम रखते हैं इसका नाम, ठीक है। तो वही बात हो जाती है कि मतलब वो ना फोटो देखने की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए हमें सिखाया ऐसे जाता है। बिकॉज अगर किसी फीडर का डॉग गुम हो जाए जैसे, तो जरूरी नहीं है उसके पास उसका कोई नाम या फोटो। एंड Exactly. वैसे टेलीपैथिकली आपको जरूरत भी नहीं, आपने तो सोल से बात करनी है, फोटो इज नॉट रिक्वायर्ड। बट वो वेरिफिकेशन के लिए समटाइम्स आई टेक, बट मोस्टली विदाउट फोटो इट्स 100% पॉसिबल टू कम्युनिकेट विद एनी एनिमल। सो थोड़ा सा इजी करते हैं इसको तो लोगों को समझने के लिए। सो एक तरफ कम्युनिकेटर है अलीशा, एक तरफ एक क्लोज्ड गेट है, और उस गेट की इस तरफ बहुत सारे सोल्स हैं, प्योर सोल्स हैं, एनिमल सोल्स हैं, ठीक है। आप आवाज़ लगाते हो, ठीक है, आप पूछते हो कि भाई जस्ट एग्जांपल कालू या कोको,
कि कोको, मानव का कोको, ठीक है, आई वांट टू टॉक टू यू, आर यू रेडी टू टॉक टू हिम, या तो फिर वो दरवाज़ा खुलता है, उससे इफ दे कोको वांट बाहर टू आएगा, टॉक ओनली देन, दरवाज़ा बंद हो जाएगा और फिर वो बात शुरू हो yeah जाएगी. if they want to talk, yes, basically it's seeking permission because end of the day it's a soul. जैसे अब हम ह्यूमंस हैं, अब ह्यूमंस में भी कहा जाता है हम कितने 84 लाख जूनियर रीबर्थ ले लेके ह्यूमन फॉर्म में आते हैं. मे बी वी वर अ डॉग और अ कैट इन अ पास्ट लाइफ, हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकते हैं. मुझे किसी ने कहा था मैं गाय था. कुड बी, इट्स वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने तो यही सुना है कि आप हर बर्थ लेके ही एनिमल बर्थ लेके ह्यूमन में आते हो. तो ह्यूमन, चलो वो मुझे आइडिया नहीं है ह्यूमन बर्थ का क्या सीन है, बट ये है कि एनिमल्स में ऐसा रहता है कि कुछ ना कुछ, जैसे यू आर अ ह्यूमन फॉर नाउ, मे बी यू वर अ काउ इन पास्ट लाइफ एंड मे बी यू वर मेरे पापा तो कहते तो भी गाय ही है कुड बी. फॉर डिफरेंट रीजंस, बट यस. तो अगर आपको, जैसे आप किसी के पेट डॉग थे इन पास्ट लाइफ, ठीक है, अब वो हो सकता है किसी से कम्युनिकेशन करा रहा हो आपसे बात करने के लिए, तो आपकी सोल का वो एस्पेक्ट रहा, वो एस्पेक्ट है अभी भी, जो आपने एक लाइफ एज अ डॉग काटी है. और कोई उस डॉग वाली लाइफ से अगर बात कर रहा है तो आपको कॉन्शियसली वो चीज़ नहीं पता है. मे बी आई वॉज समबडीज कैट, मे बी दे आर ट्राइंग टू टॉक टू मी राइट नाउ, मे बी आई एम गिविंग आंसर्स, बट मुझे नहीं पता. एज अ ह्यूमन मैं वो चीज़ रियलाइज़ नहीं कर रही हूँ, वो मेरे सबकॉन्शियस में हो रही है. तो ये चीज़ होती है कि एनिमल्स लाइक दे कंटिन्यू टू टॉक, बट आपको कई बार अपनी रियल लाइफ में अभी नहीं पता चल रहा होता है वो बात. ओके. कभी ऐसा हुआ है कि आपने एनिमल कम्युनिकेट करने के लिए गेट खोला, एनिमल तो नहीं आया लेकिन कोई ह्यूमन सोल आ गया कम्युनिकेट करने के लिए? नहीं, ह्यूमन सोल से आप ऐसे नहीं कम्युनिकेट कर सकते. ह्यूमन सोल से कम्युनिकेट करने के लिए ना और अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, अलग अलग कोर्सेज होते हैं, और ये डिस्क्लेमर भी दिया जाता है कि जिसको भी एनिमल कम्युनिकेशन सिखाई जा रही है, जैसे आई टीच, मैं कोर्स देती हूँ ये सारे एनिमल लवर्स के लिए, ओके. जिसको भी सीखना है दे लर्न फ्रॉम मी. तो दिस इज़ अ बिग डिस्क्लेमर कि आप किसी ह्यूमन सोल से कम्युनिकेट नहीं करोगे, क्योंकि ह्यूमन सोल्स में ना कहीं एक मतलब एक प्रोबेबिलिटी रहती है कि यू नेवर नो वो ह्यूमन सोल अब किस फॉर्म में है. लेट मी आस्क दिस, लाइक कितना डिफरेंट है एक ह्यूमन सोल से कम्युनिकेट करना और एक एनिमल सोल से कम्युनिकेट करना, और क्या डूज एंड डोंट्स रहते हैं? इट्स डिफरेंट बिकॉज सी अ ह्यूमन सोल, मे बी वो जिससे आप बात कर रहे हो, मे बी ही वाज अ मर्डरर, आपको क्या पता, मे बी वो किसी तांत्रिक प्रैक्टिसेस या ब्लैक मैजिक में था, मे बी दैट कैन इम्पैक्ट योर कर्माज अ लॉट, या वो कोई गलत, किसी भी रीज़न से कुछ भी गलत हो सकता है, एनीथिंग कैन गो रॉन्ग. अगर आपको उस चीज़ की पूरी नॉलेज नहीं है तो इट्स बेस्ट नॉट टू ट्राई इट. अगर आप एनिमल से करो, देर इज़ नो हार्म. आई टॉक टू पास्ड अवे सोल्स ऑल्सो, जिनकी डेथ हुए इतने साल हो चुके हैं, पर वो सोल जिंदा है, आत्मा कभी नहीं मरती. एवरीबडी नोज दैट, दिस इज़ वेरी बेसिक. आत्मा या एनर्जी हमेशा रहती है. तो अगर मेरे पास आज एक डॉग है, कल को गॉड फॉरबिड वो नहीं रहता, मैं उसकी सोल से बात कर सकती हूँ. वो मुझे इतना भी बता सकता है कि हाँ अब मेरा ये रीबर्थ हो गया है, बट वो उससे ज़्यादा मुझे अपनी न्यू लाइफ का एक्सेस नहीं देगा. जिसने आपके साथ जो लाइफ काटी है, आप सिर्फ उतनी एक्सेस कर सकते हो, ना उससे पीछे ना उससे आगे, बिल्कुल उतनी लाइफ. ओके. मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा, मैं जब भी बच्चा बोल रहा हूँ, मैं ऑब्वियसली पेट की बात करूँ, बट आई डोंट फील लाइक सिंग द पेट, वो बच्चा ही है, हम बच्चा. लिटिल बेबीज. तो जहाँ जहाँ हम बच्चे बात कर रहे हैं, बच्चा बोल रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपके सो कॉल्ड पेट है, बट हमारे लिए बच्चे ही हैं वो. सो कभी मान लो आपका बच्चा जब वो इस दुनिया में नहीं रहा, उसने रीबर्थ ले लिया, तब भी वो कम्युनिकेट कर सकता है आपके साथ, क्योंकि वो सोल है, कहीं ना कहीं वो सोल है, एंड यू कैन डू इट. इनफैक्ट मैंने ऐसे भी एनिमल्स से बात करा है जो मेरे खुद के पैदा होने से पहले भी दे हैव पास्ड अवे. इट लाइक आई एम 24 नाउ, आई हैव स्पोकन टू डॉग्स हु हैव पास्ड अवे 30 years बैक ऑल्सो, एंड दे गिव सच माइन्यूट डिटेल्स कि फैमिलीज हैरान हो जाती हैं कि ये सब किसी को नहीं पता था. लाइक आई स्पोक टू दिस डॉग वंस, हिज नेम वॉज जिमनी आई थिंक. तो उसने मुझे बताया कि उस घर में देयर वर 2 brothers जिनका वो डॉग था, एंड वन ऑफ देम वाज नॉट होम व्हेन ही पास्ड अवे. एक भाई वहाँ पे नहीं था, या घर की शेप कैसी थी, घर डोम शेप्ड था बाहर से, या फैमिली में वो मदर से बहुत क्लोज था, उनकी चुन्नी पकड़ के खेलता था, या वो उसको क्या क्या खाने में देते थे. तो वो इतनी माइन्यूट डिटेल्स, किसके साथ कैसा बॉन्ड था घर में, एनिमल्स लव टू टेल दैट. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन अगर आप कम्युनिकेशन कराते हो, कि वो हर फैमिली मेम्बर के बारे में क्या सोचते हैं. फनीएस्ट डिटेल्स दे गिव, माइन्यूटेस्ट डिटेल्स, बहुत स्पेशल बॉन्ड्स. कई बार ऐसा होता है कि एक एनिमल का सिर्फ आपके साथ वो बॉन्ड है, या बिल्कुल आप दोनों अकेले इन रूम हो, किसी को नहीं पता वो बात क्या हुई थी, होके ख़त्म हो गई, और वही बात कोई 30 साल बाद आपको बता दे, तो यू गेट इमोशनल. ये चीज़ कैसे किसी को पता है, या उस एनिमल को आज तक याद है वो बात, बहुत इमोशनल हो जाता है ये. तो इस पे हम बात करेंगे, बिकॉज आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस मैं पूछना चाहता हूँ जो कि शायद हमारे जो व्यूवर्स हैं को थोड़ा इमोशनल ट्रिगर करें. सो आई हैव केप्ट इट फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ माई पॉडकास्ट. बट आपने बात करी कि आप ऐसे ऐसे एनिमल्स में कम्युनिकेट करते हैं जो शायद आपके पैदा होने से पहले के थे. बहुत जस्ट रैंडम क्वेश्चन, क्या हम मेरे दिमाग में आ रहा है,
महाभारत में एक हाथी थे अश्वत्थामा, क्या हम अश्वत्थामा से कनेक्ट कर सकते हैं? क्या अश्वत्थामा से बात कर सकते हैं एंड उनसे बात करके हम पूछ सकते हैं कि भाई क्या हिस्टोरिक इवेंट्स थे? इनफैक्ट महाराणा प्रताप जी का जो चेतक घोड़ा था बहुत बहादुर था एंड ही लॉस्ट हिज लाइफ सेविंग महाराणा प्रताप जी। क्या हम उसके उनके सोल से बात कर सकते, चेतक के सोल से बात कर सकते हैं? मैं आपको बताती हूँ। देखो, जैसे वो आप उसके अश्वत्थामा की बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो किसी के केयर में था, ठीक है, कोई ना कोई उसका ओनर था। तो एक चीज इसमें ये रहती है, आप मेरे ख्याल से कौरव ही थे सारे। कुड भी, मतलब देयर मस्ट बी समबडी ना जिसको वो पर्टिकुलरली था कि हाँ ये मेरा एलिफेंट है या ये हमारी डायनेस्टी का एलिफेंट है, सम असाइंड ठीक, पर्सन। समझ गया मैं। तो हम किसी भी एनिमल से ना बिना पेरेंट्स के कंसेंट से बात नहीं कर सकते, बिना फैमिली कंसेंट के। जैसे अगर मेरे को आपके डॉग से भी बात करनी है तो मैं आपसे पूछे बिना वो चीज़ नहीं कर सकती। दैट इज़ अनएथिकल फॉर मी एज अ कम्युनिकेटर, एंड वो हमारे लिए सीरियस नोट पे एक बैड कर्मा जनरेट करते हैं कि आप किसी की लाइफ में पीप इन कर रहे हो, बिकॉज वो आपको सारी डिटेल्स तो दे देगा एनिमल, बट दैट इज़ अ बैड कर्मा। तो वो एथिकली सही नहीं है। लॉजिकली कर सकते हो अगर वो उसका कोई आगे फैमिली का हमें अलाउ करता है या रिक्वेस्ट करता है कि आप कर लो, we are giving you the access, because I've been like always been a very pet lover sort of a person, and I used to volunteer at veterinary clinics. तो मेरे साथ बहुत से एनिमल्स जुड़ गए थे जो रोज़ किसी ना किसी ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, जैसे फॉर अ वीक, एंड अ लॉट ऑफ देम वर वेरी क्लोज टू मी। तो वन ऑफ देम पास्ड अवे एंड आई वाज नॉट इन टॉकिंग टर्म्स विद देयर फैमिली फॉर सम रीज़न। मैं नहीं बात कर पा रही थी उनसे। तो मैं आज तक उस एनिमल से बिना परमिशन के कम्युनिकेट नहीं कर पाई, जबकि वो बच्चा बहुत क्लोज था मेरे। मतलब आई हैव सो मेनी वीडियोज़ विद हिम, सो मेनी फोटोज़। बहुत प्यारा सा गोल्डन रिट्रीवर था डैनियल। तो ही वॉज इन अ वेरी सीरियस एंड स्टेज, आई थिंक किडनी फेलियर था उसको उस टाइम, एंड उसको ब्रेड बड़ी पसंद थी। तो आई लाइक टुक डिफरेंट सैंडविचेस फॉर हिम, कोई मलाई लगा के, कोई जैम लगा के, कुछ कुछ खा ले बेचारा, महीने से ड्रिप पे चल रहा था। तो उसने कुछ नहीं खाया। तब मुझे कम्युनिकेशन आती भी नहीं थी, इसलिए उस टाइम भी बात नहीं कर पाई। बट सीखने के बाद भी बिकॉज ऑफ द कंसेंट थिंग ना, मैं उससे कभी बात नहीं कर पाई। तो कंसेंट बहुत मैटर करता है इसमें। ओके। जैसे कहते हैं कि जब इंसान मरते हैं तो कितनी बार उनकी आत्मा भटकती है, क्या जानवरों के साथ भी ऐसा होता है? उनके मन में भटकती है कि देयर इज अ प्लेस जहाँ पे वो सेफ है? I'll tell you what happens is when animals pass away, तो जैसे हम डेथ को देखते हैं ना कि वो इंसान चला गया या वो मर गया, एनिमल्स डोंट सी डेथ लाइक दैट। एनिमल्स सी डेथ लाइक एन ओल्ड फ्रेंड। वो उस चीज़ से डरते नहीं हैं, और एनिमल्स खुद चूज़ करते हैं व्हेन दे डाई। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लोगों को नहीं पता है। लाइक Okay. वी एज ह्यूमंस कांट चूज़ हम कब मरेंगे, बट एनिमल्स विल चूज़ एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट डेट, घर पे कौन कौन होगा उस टाइम, फैमिली मेम्बर्स, हाउ दे विल डाई, दे चूज़ द सर्कमस्टांसेस वेरी स्पेसिफिकली। तो उनको पता होता है व्हेन दे विल डाई, और उनको ये भी याद है कि वो अपनी पास्ट लाइफ्स में जैसे मरे हैं या क्या है, उनको पता है एज अ सोल उनकी पास्ट लाइफ एंड फ्यूचर आगे पीछे क्या रहता है। तो वो खुद चूज़ करते हैं इवन हाउ दे डाई? how they die, how the circumstances will be. I'll tell you one example. What happened was there was a dog, I think it was a Shih Tzu. I don't remember the name. Um, I don't remember the name, but it was a Shih Tzu. I remember उसकी photo याद है मुझे. So that was a very old dog. I think 10-12 years old dog. तो उसकी ना मतलब तबीयत काफ़ी ही ज़्यादा ख़राब चल रही थी, एंड मतलब उसने मुझे पूछा, लाइक द फैमिली सेट के, जैसे ना कई बार हम मर्सी किलिंग या यूथनेसिया करते हैं एनिमल्स में। पुट टू स्लीप। जब एनिमल बहुत ज़्यादा सफरिंग में होता है या कोई ट्रीटमेंट नहीं वर्क कर रहा, तो उसको वो दर्द से बचाने के लिए मेडिकली इंड्यूस किया जाता है यूथनेसिया। तो उस केसेस में भी बहुत बार लोग कम्युनिकेशंस कराते हैं कि हम क्या एनिमल की हेल्प करें, क्या वो मरना चाहता है या वो चाहता है उसकी सफरिंग एंड हो जाए। तो उस केस में आई आस्क्ड दैट एनिमल, डू यू नीड हेल्प, डू यू वांट टू बी पुट टू स्लीप, क्या आप ये सफरिंग ख़त्म हो जाए। तो उसने बोला कि वो जिस कपल का डॉग है वो उनके साथ फ्रॉम देयर कॉलेज डेज है, एंड दे वर डेटिंग, एंड नाउ दे आर मैरिड, इट्स बिन 12 years now. So he was always there with them when he proposed, when they got married, and he said कि मेरे parents की ना 12th anniversary आ रही है, and it's in like 2-3 days, so I'm waiting for that. मेरे को anniversary एक बार last उनके साथ spend करनी है, उसके बाद I'm ready to pass away. तो वो अपनी मतलब सफरिंग को बेचारा प्रोलॉन्ग कर रहा था कि मैं उस दिन उनके साथ रहूं, फिर उसके बाद आई ड्रॉप माई बॉडी। भाई लड़के को याद होना हो, याद एनिवर्सरी बच्चे को Animals are very specific about this. Any random communication session you do, they will tell you किसी का बर्थडे आ रहा है घर में, आज डेकोरेशन हो रही है हमारे घर में कोई केक की पार्टी हो रही है या इसकी एनिवर्सरी आने वाली है, उनको सब पता रहता है। डेट्स दे आर तो वेरी जब हम बोलते हैं ना कि भाई एनिमल सब समझते हैं और दे एक्चुअली डू। एवरीथिंग। आपको पता भी नहीं होगा आपके घर की क्या क्या बातें बाहर पहुंच रही हैं। आज आई गेस इस पॉडकास्ट से हैंस प्रूव्ड हो गया है। लोगों को जो लगता है नहीं नहीं यार ये तो कुछ समझता नहीं है, ये तो बैठा हुआ है, कुछ नहीं है, एवरीथिंग, सब दे समझते हैव हैं। क्रेजी थॉट्स अबाउट एवरीथिंग। इनफैक्ट गेस्ट भी अगर कभी घर में आते हैं ना तो उस पर भी एनिमल्स बड़े जजमेंटल होते हैं, ये क्यों आया हमारे घर।
बहुत होते हैं। कभी ऐसा हुआ है कोई केस मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आपने किसी बच्चे से कम्युनिकेट करने की कोशिश करी बट वो कम्युनिकेट करना चाह नहीं रहा, एंड होता है। वो आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है लेकिन बोल रहा है कि मुझे नहीं कम्युनिकेट करना बिकॉज आई एम मे बी मुझे अपने जो पेरेंट्स हैं उनको कुछ बताना नहीं है. हैपेंस। ऐसा एक बार मेरे साथ केस हुआ था, मतलब ऐसा नहीं था कि बताना नहीं चाहते थे, एक्चुअली इट वाज माय, आई थिंक आई वुड से इनिशियल एक्सपीरियंसेस विद अ कैट। मेरे ओके. को कम्युनिकेशन करते हुए काफ़ी टाइम हो गया था, बट आई थिंक कैट्स के केस ना वैसे कम ही आते हैं। तो इट वाज अबाउट अ कैट, आई थिंक उसका नाम धूरो मोत सम मोती इट वाज अ बंगाली कैट, सम अच्छा. बंगाली फैमिली का सम मोती था उसका नाम कुछ। तो उसने मतलब मेरे को इन्फॉर्मेशन काफ़ी डिटेल्ड दी एंड आई शेयर्ड इट विद हिज मदर एंड शी वाज लाइक यार ये तो सब कुछ उल्टा सीधा बता रहा है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो आई वाज लाइक यार ऐसा भी हो सकता है। सो वी डू टेक फॉलो अप सेशंस के आपने ये बोला था एंड योर फैमिली वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, तो व्हाट डिड यू मीन बाय दैट। सो द मिनट आई कनेक्टेड विद दैट कैट अगेन, उसने मुझे बोला कैसा लगा मेरा मजाक, एंड आई वाज लाइक क्या, मेरी बेइज्जती हो रही है यहाँ पे क्लाइंट के सामने, कैसा लगा मेरा मजाक, ही एक्चुअली सेड व्हाट कैसा लगा मेरा नॉनसेंस। मजाक. हाँ उसने ऐसे ही बोला ना, लाइक ये क्या था। तो उसने बोला कि वैसे ही यार तुम मेरे को तंग करी थी, मैं सो रहा था तो फिर मैं कहा मैं भी प्रैंक कर लेता हूँ, तुम्हें इन्फॉर्मेशन ही चाहिए मैं दे ही देता हूँ इन्फॉर्मेशन। तो उसने मुझे सब कुछ उल्टा सीधा बताया। फिर उसके बाद मैंने उसको बोला, मैं कहा अब बता दो इज़ इट अ गुड टाइम टू टॉक, हम फिर से रीडू करते हैं। फिर मैंने उससे सारे क्वेश्चन दोबारा पूछे एंड देन एवरीथिंग वाज एक्यूरेट एंड देन ऑब्वियसली मतलब शी वाज आल्सो एबल टू रिलेट हिज मॉम के ठीक है उसे हमारी बिल्ली है ये ऐसी थोड़ी कैसा नॉटी लगा सी मेरा है। मजाक. हाँ मतलब इट तो बिकेम वेरी सुनील ग्रोवर की एम्बैरेसिंग। वो है ना उसका. या लाइक आई हैव स्पोकन टू लाइक मोर देन 200 एनिमल्स एंड ऐसा कभी नहीं हुआ, वो एक ही कैट था, हाँ हाँ. हीरो मोती था शायद उसका नाम, पता नहीं। तो क्या मतलब क्या क्या एनिमल्स के कोई फेवरेट टाइम होता है कि मुझे हमें टीवी देखना है या कुछ ऐसा कुछ, बिकॉज बिल्कुल कभी बिल्कुल, दे हैव अ लॉट ऑफ स्पेसिफिकेशंस इन देयर लाइफ दे हैव लाइक। देयर फेवरेट थिंग, लाइक शाहरुख खान इज माय फेवरेट, जस्ट एग्जांपल किसी पैरेट का भाई शाहरुख खान फेवरेट है, काजोल फेवरेट है, कुछ ऐसे कुछ. नहीं ऐसा ऐसा तो कभी नहीं बस दे बात हुई, बट या थिंग्स लाइक दे हैव फेवरेट स्पॉट्स टू सिट, कि हाँ हमें बेड के इस साइड बैठना पसंद है, या हम ड्राइंग रूम में टीवी के सामने बैठते हैं, या हमें इस सोफे के पास बैठना पसंद है, या आई लाइक दिस पर्टिकुलर पिलो अलॉट। लाइक आई स्पोक टू दिस डॉग वंस, हिज नेम इज ऑस्कर, ही पास्ड अवे नाउ, इनिशियली भी मैंने उससे काफ़ी बार बात करी है। तो आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू माई व्हाट्सएप एंड उसकी ना ओनर का मैसेज था वहाँ पे कुछ, तो आई जस्ट सॉ हर लाइक डीपी में उनके ऑस्कर है, तो आई सॉ दैट एंड आई वाज लाइक यार ये बड़ा प्यारा लग रहा है ऑस्कर ना, उसकी डेथ के बाद मैंने देखा। तो उसने मुझे बोला यार मेरे पास ना रेड कलर का पिलो था एक, बड़ा मेरा फेवरेट था, उस पर छोटे छोटे हार्ट्स बने हुए थे। तो मैं कहा अच्छा, जस्ट रैंडम इन्फॉर्मेशन, बस इतना सा बोल के चला गया। तो यार ये क्या था। फिर मैंने उसकी मदर को मैसेज किया, मैं कहा कोई रेड पिलो था क्या ऑस्कर के पास, मतलब उसने मुझसे ऐसे बात करी। देन शी सेंट मी अ पिक्चर कि वो हार्ट वाले पिलो पे सो रहा है, उसके ऊपर छोटे छोटे हार्ट्स बने हैं, एंड आई वाज लाइक यार ये क्या था ये। तो उसने बोला कि हाँ ये उसको बहुत पसंद था, उसने इतनी बार फाड़ा, हमने इतनी बार उसको स्टिच कराया, अब वो बेचारा फट चुका है पिलो, बट उसको वो चीज़ याद थी, उसकी वो कोर मेमोरी में था कि वो मेरा बड़ा फेवरेट पिलो है। ऐसे ही एक और डॉग है मेरे, मतलब लेन में ही रहते हैं उनके, लाइक शी इज़ मैरिड समवेयर एल्स, पर वैसे यहाँ रहती थी वो लड़की। तो उनका डॉग है सुल्तान, शिखा इज़ हिज मॉम। तो सुल्तान से आई हैव बिन कम्युनिकेटिंग अ लॉट। तो उसकी भी ही इज़ ऑल्सो पास्ड अवे नाउ, मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चे अब नहीं है यहाँ पे। तो उससे मैंने मतलब आई वॉज जस्ट कम्युनिकेटिंग विद हिम इन द सेशन, और उसने मुझे ना छोटी सी डक दिखाई, जैसे स्क्वीकी टॉयज होते हैं ना बच्चों के बाथ टब में, तो वो डक दिखाई उसने। और आई स्पोक टू हिज मॉम एंड ही वाज लाइक इसको ये कैसे याद है, मतलब मेरी बेटी अब 4-5 साल की हो गई है, बड़ी हो गई है, वो उसके बचपन का टॉय है, ये तब खेलता था उसके साथ जब पपी था, तो उसको वो डक याद है अपनी। एंड शी गॉट सो इमोशनल एज अ मदर कि इसको याद है ये चीज़। देन शी गॉट हिम द डक अगैन कि हाँ इसके लिए फिर से लेके आते हैं अगर इसको अच्छी लग रही है। तो ऐसी बहुत बातें होती हैं, मतलब वेरी इमोशनल थिंग्स ऑल्सो पेट्स टेल। कि जैसे एक बार किसी पेट ने मुझे बोला था कि मतलब ना द हस्बैंड ऑफ द हाउस इज़ नॉट वेरी पोलाइट टू द वाइफ। तो मुझे वो चीज़ बड़ी बुरी लगती है कि तुम थोड़ा से प्यार से डील करो उसको। वो चीज़ ना उसने मुझे बोली कि मैं उसको मदर को बोलूँ, तो आई एक्सप्लेन इट टू हर एंड शी वाज लाइक या आई एम सरप्राइज्ड कि ये बच्चा ऐसी बातें समझ पा रहा है जो एक फैमिली भी नहीं समझ रही थी शायद, कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ। बट उस डॉग ने उस चीज़ को समझ के एड्रेस किया दैट यू शुड टेल डैड कि यार मेरी मॉम से अच्छे से बात करा करो, आई डोंट लाइक दैट। सो दे आर वेरी इमोशनल लाइक दैट। ओके. इमोशनल होते हैं, नॉटी भी होते हैं, आई एम श्योर. बहुत नोटी होते हैं। सबसे नॉटी किसका सोल होता है, कौन से एनिमल का? सबसे नोटी मुझे लगता है कैट्स ही होती हैं। कैट्स ही होती है, मूडी होती है मेरे ख्याल से. बहुत ज़्यादा कैट्स आर वेरी सैसी, लाइक इट्स लाइक जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, मतलब इट्स ऑलमोस्ट यू फील लाइक यूर ऑन अ फोन कॉल बिकॉज यू हैव रैंडम थॉट्स कमिंग वेरी क्विक।
अगर आप डिफ्रेंशिएट भी कभी करना चाहो कम्युनिकेशन और अपने थॉट्स में, तो अपने थॉट को आपको सोचने में 1-2 मिनट लगेंगे। जैसे मैं सोचूं इस कैट को क्या पसंद है, अब मुझे नहीं पता उस कैट को क्या पसंद है, मैं सोच रही हूँ यार चिकन खाता होगा, मे बी कुछ खाता होगा, तो वो टाइम लगता है थॉट्स में। when you're communicating you get an instant reply, like I like tuna fish, I like मच्छी biscuits, like they call मच्छी biscuits तो बड़ा बोलते हैं dogs, ये cat sorry, अच्छा, तो वो instant reply होता है, तो वो instantly मतलब you know they tell you that, तो वो मतलब उस एस्पेक्ट में बड़े स्पेसिफिक रहते हैं cats। ओके। और सबसे कहते हैं ना कि सबसे स्केरी कोई ऐसा कोई किस्सा एनिमल? स्कैरी तो नहीं, नहीं एनिमल्स आर नॉट स्कैरी, दे आर वेरी लवली सोल्स। स्कैरी तो नहीं, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं। सारे प्यार वो मतलब तो है ही। दे यू नो इवन यू नो गिव यू किसेस, लाइक जैसे आपका कोई पेट है वो आपको लिक कर रहा है, या आप यू नो यू कैन सेंस दैट फिजिकल लव, वो आपको इमेजिनेशन में दिखाते हैं, दे यू नो सेंडिंग यू किसेस, लिकिंग योर सो फेस, स्वीट। तो वो इतने प्यार से आते हैं कि मतलब ऐसा डरावना तो कुछ भी नहीं। व्हाई आस्क दिस क्वेश्चन, क्योंकि आई एम श्योर आज के पॉडकास्ट के बाद बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि यार हमें भी ना एनिमल से कम्युनिकेट करना है या सीखना है। मैं आपका लिंक नीचे छोड़ दूंगा वैसे तो डिस्क्रिप्शन पे, दे कैन कॉन्टैक्ट यू, इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हैं अगर दे वांट टू यू नो कम्युनिकेट थ्रू यू। क्योंकि मुझे भी लगता है बहुत सारे लोग सिर्फ शायद इसलिए भी डरते होंगे कि यार पता नहीं यार कुछ, जैसे कि आपने बताया कि कुछ स्केरी नहीं होता, हाँ नहीं स्कैरी नहीं होता, आई नो इट्स नॉट दिस लाइक हैपेंस। ह्यूमन सोल People are कम्युनिकेशन। scared a lot of times, you know, people inquire and जैसे बिल्कुल ही डेथ बेड सिचुएशन है, या इवन इन अलाइव पेट्स पीपल इंक्वायर, बट वो फ्रीक आउट हो जाते हैं कि कुछ गलत ना हो जाए यार, कुछ जादू टोना ना हो जाए, कुछ उल्टा ना पड़ जाए। बट वही आई ऑल्सो यू नो ट्राई टू टेल देम दैट इसमें कुछ उल्टा नहीं है, आप सिर्फ किसी से बात कर रहे हो, वो आपको एज अ पर्सन कॉमन लैंग्वेज नहीं पता थी, अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो वो आपको बात करके थोड़ी हार्म कर देगा। मतलब लॉट ऑफ पीपल डू इट एंड दे गेट सो मच यू नो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, जैसे आपका डॉग आपको ये बता सकता है मुझे किस टाइम वॉक करना पसंद है, या मुझे ये चीज़ खाने में नहीं सूट कर रही है, या ये चीज़ खा के मुझे सिक फील हो रहा है, तो दे गिव यू वेरी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, वेरी ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन दे गिव यू, इवन एज अ फैमिली कि मुझे ये चीज़ पसंद है। या एक डॉग था, टाइसन था आई थिंक उसका नाम, ही वॉज अ जर्मन शेफर्ड, सो आई कम्युनिकेटेड विद हिम एंड आफ्टर आई थिंक हिज पासिंग अवे आई डिड इट, तो उसने मुझे बहुत ना डिटेल इन्फॉर्मेशन दी कि उस घर की बच्ची स्टडी टेबल पे पढ़ती है और मैं हमेशा उसके पास बैठता हूँ, या वो टीवी देखती है तो मैं उसके पास बैठता हूँ, एंड हिज मॉम वॉज एबल टू एक्नॉलेज कि हाँ इवन मतलब ही इज पास्ड अवे नाउ, आई थिंक उसकी डेथ को भी 1 साल हो चुका था, तो देन शी सेड कि हाँ ये चीज़ें थी, और वो उस बच्चे के लिए एक लाइफ टाइम मेमोरी रह गई कि हाँ उसको याद हूँ मैं, उसने ये चीज़ बोली थी मेरे लिए, तो वो एक बहुत इमोशनल एस्पेक्ट रह जाता है उसके साथ। अलिशा कभी, स्कैरी नहीं, स्केरी तो बिल्कुल नहीं ऑब्वियसली आई नो, मतलब स्कैरी तो नहीं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई वेट ने आपको अप्रोच किया हो कि उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या प्रॉब्लम है इस बच्चे के साथ, या वेट नहीं तो किसी पेरेंट ने अप्रोच किया हो कि यार उसकी दर्द हो रही है, इज इन पेन, बट समझ डायग्नोज नहीं हो पा रहा है? होता रहता है एक्चुअली, मोस्टली पेरेंट्स की तरफ से रहता है, वेट्स की तरफ से कम ही रहता है, बट ये कि 1-2 वेट्स जो नोन है मेरे, या जिन्होंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है विद देयर ओन पेट्स, वो कई बार ओपिनियंस के लिए दे गेट इन टच विद अस कि मतलब ये चीज़ नहीं डायग्नोज हो पा रही है क्योंकि एक एनिमल जैसे रो रहा है। इस दिस स्टडी इज एक्चुअली वेरी हेल्पफुल। मैं ये या जानना चाहता हूँ इट्स व्हाई एम वेरी आस्किंग दिस हेल्पफुल। क्वेश्चन। मुझे लगता है कि जहाँ पर, क्योंकि इंसानों में तो हम बता सकते हैं भाई इसकी हड्डी टूट गई जी, इसके यहाँ पर दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, कितनी बार बेचारे बच्चे नहीं बता पाते, कितनी बार बता ही नहीं पाते, और शायद जो उनके पेरेंट्स है, पेट पेरेंट्स है, वो समझ नहीं पाते। वही वो एक तो लैक मुझे ऑफ लगता है शायद अंडरस्टैंडिंग रह ये जाती है। एक बहुत ही ज़रूरी एस्पेक्ट है जो कि लोगों को समझना चाहिए कि अगर आप पेट पेरेंट है तो डू कनेक्ट विद एनिमल कम्युनिकेटर टू नो योर बच्चा बेटर, कि वो चाहता क्या है। अगर कोई तकलीफ, भगवान अगर कोई तकलीफ भी हो तो यू कैन ऑलवेज या अ कम्युनिकेट। लॉट ऑफ टाइम्स यू आर नॉट एबल टू नो थिंग्स, एंड ऐसे ही मतलब केसेस होते हैं जहाँ पे जैसे एक डॉग था जो कॉन्स्टेंटली रो रहा था, एंड पेरेंट्स ने सब करा लिया, ब्लड टेस्ट करा लिया, बॉडी का एक्सरे करा लिया, कहीं कोई चोट लगी है, कोई लिम्पिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बस रो रहा है, किसी को समझ नहीं आ रहा क्यों रो रहा है। तो उसके बाद लाइक दे अप्रोच्ड मी, आई कम्युनिकेटेड, इट वाज अ ब्लैक लैब्राडोर आई थिंक, एंड उसने ये बताया कि उसके ना दांत में कोई कैविटी है और वो दांत का दर्द उसके सिर तक जा रहा है, लाइक ओहो। हमें भी दांत का दर्द हो तो कितना सिवियर हेडेक तक चला जाता है वो। और वो इंडिया में वैसे भी आई फील डेंटल हाइजीन फॉर डॉग्स इज़ वेरी निगलेक्टेड। अब्रॉड में डॉग्स की स्केलिंग और प्रॉपर डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट सब होती हैं, दे हैव वेरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स देयर। यहाँ पे बहुत कम हॉस्पिटल्स में एक ऑर्थोपेडिक आपको अलग मिलेगा, गायनेक अलग मिलेगी डॉग के लिए, मोस्टली वेटनरी एक ही रहता है यहाँ पे, बट अब्रॉड दे हैव स्पेशलिटीज़। तो वो एक निगलेक्टेड डेंटल हाइजीन वाला पॉइंट रह गया। तो फिर जब उन्होंने चेक किया देन ऑब्वियसली उसका एनेस्थीसिया दे के वो उसकी फिलिंग वगैरह करी गई जो भी कैविटी के लिए है, तो दैट किड वाज फाइन।
बट वही है कि वो बात बता नहीं पा रहा था किसी को कि अब मैं तुम्हें कैसे बताऊँ मेरे आखिरी दांत में दर्द है. दैट इज समथिंग जस्ट यू कांट एक्सप्लेन इन एक्शंस. तो वो उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहा उसकी फैमिली के लिए. ओके अलीशा, इफ यू टॉक अबाउट द लाइफ साइकिल, एक लाइफ साइकिल होती है, एक सोल साइकिल भी होती है, जैसे कहते हैं इंसानों की कि भाई एक के बाद एक 7 जन्म होते हैं या समथिंग समथिंग. जानवरों में क्या होता है, उनकी भी कोई सोल साइकिल होती है? जानवरों में ना सोल ग्रुप्स होते हैं. जैसे आप एक ग्रुप का पार्ट रहते हो, उसमें लाइफ में आपके जो भी कर्मास रहते हैं उसके हिसाब से जैसे जैसे आपका सोल ग्रुप हायर होता जाता है उसके बाद जाके उनको ह्यूमन इनकारनेशन मिलती है. बट मोस्टली एनिमल्स खुद चूज़ करते हैं कि वो क्या रीबर्थ लेंगे, स्पेशली एटलीस्ट एनिमल केसेस तक. तो ह्यूमन केसेस में भी कई बार वो खुद चूज़ करते हैं कि हाँ अब हम ह्यूमन बनना चाहते हैं. जैसे वन ऑफ आवर डॉग्स, इट वाज अ स्ट्रे डॉग, एरम. तो उसने हमें बताया कि वो अब स्ट्रे डॉग था यहाँ पे. वंस ही पास्ड अवे ही बिकेम अ लैब्राडोर, और वो कहीं पहाड़ों में रहता है. तो उसका मेरी सिस्टर के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड था. तो उसने हमें ये बोला कि जब उसका बेबी होगा ना इन द फ्यूचर, तो मैं उस टाइम ह्यूमन फॉर्म लूँगा. मतलब आई एम वेटिंग फॉर दैट डे. मैं उसकी लाइफ में ह्यूमन बेबी बन के आऊँगा, क्योंकि वो बचपन से उसके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज थी. ओके. So they keep deciding what they want to do. Sometimes they don't take rebirths. Like one of my stray dogs, Bhuri, she was a very sweet baby. तो उसकी डेथ मेरे घर पे ही हुई थी, मतलब काफ़ी वो बीमार थी. तो आई रिकोगनाइज हर स्मेल, जैसे एक अपने पेट्स की थोड़ी पता चल जाती है. तो अ लॉट ऑफ टाइम्स मुझे उसकी रैंडमली स्मेल आती है, एंड आई डू कम्युनिकेट विद हर, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स शी कम्स टू विजिट. तो दे डू टेक अ गैप. अगर कंटिन्यूसली उनके रीबर्थ्स चल रहे हों तो वो एक गैप भी ले लेते हैं कई बार कि अभी हम रीबर्थ नहीं लेंगे. दे स्टे इन स्पिरिट फॉर्म. ओके. और सारे स्पिरिट फॉर्म में जो एनिमल्स होते हैं वो रेनबो ब्रिज पे रहते हैं. कहा जाता है दैट देयर इज़ अ रेनबो ब्रिज, ओके. जो वो दिखाते हैं पास्ट अवे केसेस में स्पेशली, जहाँ पे बहुत ही बड़ा फाउंटेन है और एक रेनबो का ब्रिज बना हुआ है जहाँ से वो अर्थ से उस रेनबो वाले ब्रिज से जाते हैं उस जगह. तो वो रेनबो ब्रिज इज़ फुल ऑफ नेचर, ग्रीनरी, ग्रास, सारे एनिमल्स खुशी खुशी रहते हैं वहाँ पे. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. बट फाउंटेन टू बी वेरी स्पेसिफिक मुझे बहुत एनिमल्स ने दिखाया वहाँ पे. तो दे स्टे देयर वेरी हैप्पीली. एंड दूसरी चीज़ ये है कि उनके सारे फिजिकल एलिमेंट्स ना वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं. जैसे अगर एक डॉग यहाँ पे है, जैसे हमारे गली में एक डॉग था बूजो, लैब्राडोर था, वो काफ़ी ओल्ड था. तो उसको दिखना बंद हो गया था विद एज. उसके लिम्स बिल्कुल मतलब चल नहीं पाता था, रगड़ रगड़ के चलता था अपने आप को. तो ओवर टाइम उसको जैसे लाइक ही पास्ड अवे, सो ही कम्युनिकेटेड विद मी वंस, एंड उसने बताया कि उसकी सारी एलिमेंट्स ठीक हो गई हैं. आई कैन रन नाउ, या आई एम एबल टू सी वेल. मुझे सुन नहीं रहा था, मुझे सुन रहा है ठीक से. तो वो एलिमेंट्स जो भी फिजिकल बॉडी की हैं वो यहीं रहती हैं, और जब आप रेनबो ब्रिज पहुंचते हो तो वो सब ठीक हो जाता है. तो दे आर फ्री ऑफ पेन देयर. ओके. जब इंसानों की डेथ होती है क्या उनकी सोल मिलती है किसी एनिमल की सोल से? लाइक अगर Sometimes. मेरा कोई बच्चा है, क्या जब वो पास हो गया और जब आई डाई, तो क्या मैं उससे मिल पाऊंगा? समटाइम्स कुछ केसेस में एनिमल्स ने बताया है कि वो घर के पास रहे लोगों से मिले हैं, बट एक दो नहीं बोला. तो कुछ स्पेसिफिक डिटेल स्टडी नहीं है इस चीज़ पे अभी तक जो मैंने, आई हैव नॉट कम अक्रॉस इट. बट सम एनिमल्स हैव शेयर्ड कि वो अपने फैमिली के पास रहे लोगों से मिले हैं जो उस घर में, जैसे कोई अपने ग्रैंडफादर से मिला है कोई एनिमल, वो बता रहा है कि हाँ मेरे दादू को एक बार देखा है यहाँ पे. तो प्रोबेबली इन द सेलेस्टियल वर्ल्ड समवेयर मे बी. जैसे कहते हैं ना, एक चलो ऊपरी डिपार्टमेंट ऊपरी है, इतना किसी को नहीं पता, बट स्टिल शायद इंसानों का एक अलग डिपार्टमेंट होगा, वरना एक Could बाद be, एक लाइन अलग लगती probably है अलग. कि एक स्वर्ग का है ना द्वार, एक नरक का द्वार, जैसे हमें बताया जाता है कि लाइन में लगे हुए जी, ऐसे करके करके. ऐसे ही उनका भी होता है अपने Animals जानवरों का का, वो तो भी लाइन में घुसे होते हैं. एनिमल्स तो देखो सीधा रेनबो ब्रिज पे ही जाते वो हैं. तो सीधा स्वर्ग में जाते होंगे, द हाँ, प्योरेस्ट वो सोल आई सीधा गेस. बिल्कुल उनका बहुत अच्छा रेनबो ब्रिज बना होता है, बहुत ही मतलब ना हम ही है फुल ऑफ कांडी सारे नेचर. इंसान बिल्कुल. जिनके लिए वो डिपार्टमेंट बनाया हुआ है हाँ. कि ये स्वर्ग है जी और ये नरक है. एनिमल्स किसी का बुरा सोचते ही नहीं है सोचते यार, नहीं है. बिल्कुल भी नहीं. और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि एनिमल्स का जैसे हमारे साथ सोल ग्रुप रहता है ना, जी. जैसे आपका कोई डॉग है या आपकी लाइफ में कोई स्ट्रे डॉग है, कोई भी एनिमल है या आपकी फैमिली है, आप सब एक सोल ग्रुप का पार्ट हो. और हर लाइफ में यही लोग हैं जो इकट्ठे एक फैमिली या एक टुगेदरनेस में आ रहे हैं. यू जस्ट कीप एक्सचेंजिंग रोल्स. कुड बी योर फादर वॉज योर सन इन योर लास्ट लाइफ, मे बी द डॉग वॉज योर मदर इन योर लास्ट लाइफ. ओके. तो वो एक सोल ग्रुप इकट्ठा ही चलता है. वही सोल्स आपके साथ काफ़ी जन्मों तक रहती हैं, जब तक वो सोल्स इवॉल्व होकर नेक्स्ट लाइफ्स में नहीं जाती. वो एक सोल ग्रुप चलता आता है. इसलिए आप कभी नोटिस करोगे अगर कोई नेबरहुड में कोई फैमिली है जो थोड़ी सब कहते हैं ना कि यार ये बड़े लड़ाके हैं, ये सबसे बहस करते रहते हैं, अगर उनके घर में कोई पेट है अक्सर ऐसे वो पड़ोसी पेट मिल भी जाते वैसे ही होंगे. उनके पेट्स भी थोड़े अग्रेसिव होंगे हमेशा. दे मिरर देयर पेरेंट आई दे गेस. मिररिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन दिस. कि एक जैसे ना मेरे पास एक केस आया था एक डॉग का, हर नेम इज़ माया.
तो माया के मतलब मुझे फैमिली ने बताया कि माया ना बार बार खाना मतलब उसको खाना दो तो शी जस्ट किक्स ऑफ हर बोल, या वो खाना फेंक देती है कि मैंने नहीं खाना, मुझे नहीं चाहिए. तो व्हेन आई डिस्कस्ड इट विद हर एंड आई वाज लाइक माया व्हाई आर यू डूइंग दिस, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? तो शी सेड कि आई सॉ समबडी इन माय हाउस डूइंग दिस एंड आई एम मिररिंग इट टू शो देम दैट दैट वाज रॉन्ग. एंड देन आई डिस्कस्ड विद द फैमिली एंड देन लाइक या ये चीज़ हुई है. तो वो आपके एक्शंस को मिरर करेंगे टू शो दैट ये चीज़ गलत हो रही है, इसको करेक्ट करो. या दे विल यू नो बिहेव इन अ सर्टन वे कि आप अपनी गलतियों को करेक्ट करो. लाइक इफ़ यू सी एनी एनिमल दे कम इन सोल कॉन्ट्रैक्ट्स. हर एनिमल के साथ एक मतलब एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता ही होता है घर में कि वो इस इंसान के लिए आए हैं. वन ऑफ माई लाइक कम्युनिकेशन क्लाइंट्स, उसमें एक डॉग था पैस्को. तो पैस्को ने हमें बताया कि लाइक हिज मॉम सेड ये बड़ा खींचता है मुझे लीश पे ना, आई एम नॉट एबल टू वॉक हिम, इतना ज़्यादा खींचता है. तो मतलब शी इज़ लाइक आई ट्राई टू बी काम बट मैं कई बार तंग हो जाती हूँ कि ये क्यों खींचता है इतना. तो आई आस्क्ड पैस्को कि आप ये क्यों कर रहे हो? तो पैस्को सेड दैट माई मदर इज़ वेरी शॉर्ट ऑन पेशेंस, शी नीड्स टू लर्न पेशेंस. तो मैं ये चीज़ इसलिए करता हूँ ताकि वो पेशेंस सीखे, ये बहुत ज़रूरी है उनके लिए, और वो मुझे इन टर्न सिखाती है अनकंडीशनल लव. तो ये हमारा पेशेंस और अनकंडीशनल लव का एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं इस लाइफ में उन्हें पेशेंस सिखाने आया हूँ और वो मुझे अनकंडीशनल लव, दैट नो मैटर व्हाट यू डू आई लव यू अनकंडीशनली. तो सोल कॉन्ट्रैक्ट हमेशा होगा पेट का किसी ना किसी के साथ. कितनी बार सुनते हैं हम कि यार घर में कोई मिस हैपनिंग होनी होती है, लेकिन कोई भी जो उनका जो पेट है वो अपने ऊपर ले लेता है. कहते हैं कि किसी की आई होती है लेकिन वो अपने ऊपर ले लेता है. बिल्कुल ये सच है, ऐसा होता है? बिल्कुल सच है. बिकॉज एक्चुअली क्या है, सब एनर्जी है. तो अगर एनर्जी कुछ इम्बैलेंस्ड है, कोई घर में बीमार है, या जैसे ये भी कहा जाता है एनिमल्स को अर्थक्वेक पता चल जाता है पहले, एक एनर्जी इम्बैलेंस आता है थोड़ा सा तो वो सेंस कर लेते हैं. तो वैसे ही कोई भी एनर्जी इम्बैलेंस जब आता है तो वो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने ऊपर ले लेते हैं. सबसे ज़्यादा कैट्स अपने ऊपर लेती हैं, उनको तो नेचुरल क्रिस्टल्स कहा जाता है कि वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं नेगेटिविटी. तो एनिमल्स नेगेटिविटी अपने ऊपर ले लेते हैं और वो हेल्थ कंसर्न्स भी ना फैमिली के सेंस कर लेते हैं पहले. लाइक देयर वाज दिस केस, आई स्पोक टू अ डॉग एंड उसने मुझे स्पेसिफिकली बोला कि मेरी मॉम के ना यूट्रस में कोई इन्फेक्शन है, उनको बोलना. सो आई टोल्ड इट टू हर बट शी प्रॉब्ली डिडंट टेक इट सीरियसली. तो मे बी वो चीज़ शी जस्ट लेट इट गो कि कोई बात नहीं. आफ्टर अ फ्यू मंथ्स शी रीच्ड आउट टू मी एंड शी सेड मेरा इन्फेक्शन इतना सीवियर हो गया है, मुझे उस टाइम पता ही नहीं चला. काश मैं उस टाइम उसकी बात सुन लेती, क्योंकि उसने वो एनर्जेटिकली सेंस कर लिया था. तो वो चीज़ उसकी फिजिकल बॉडी में आ चुकी थी, सिचुएशंस गॉट वर्स. बट वो चीज़ अगर वो पहले मतलब यू नो एनिमल की एडवाइस सुन लेते तो पता चल जाता. बिकॉज एनर्जी बॉडी में चीज़ें पहले आती हैं. लाइक अगर आपको बुखार चढ़ने वाला है, यू फील इट ना कि यार आज तो लग रहा है बुखार होएगा, चाहे वो टेम्परेचर अभी नहीं आया थर्मोमीटर में, तो वो हमारी एनर्जी बॉडी में आ चुकी है चीज़, हमारी सोल में आ चुकी है, फिजिकली अभी सेटल इन होएगी. तो वैसे ही कोई एनर्जी बॉडी में अगर एलिमेंट आई है तो एनिमल्स को तो सेंस हो जाएगा कि एनर्जी डिफरेंस आ गया है यहाँ पे. तो वो इसीलिए वॉर्न कर देते हैं कई बार फैमिली को कि इस चीज़ का ध्यान रखो, या ये चीज़ आपको यू नो, बिकॉज दे कैन ऑल्सो टेक ऑन देम सेल्स टू एन एक्सटेंट. हर चीज़ 100% एनिमल नहीं ले सकता अपने ऊपर. वेरी रेयर केसेस कि वो 100% उस चीज़ को ले रहे हैं कि वो चीज़ अब्जॉर्ब मैक्सिमम हो गई है. दे आर लाइक अ स्पॉन्ज, दे एब्जॉर्ब ऑल द नेगेटिव एनर्जीज, ऑल द इम्बैलेंस्ड एनर्जीज. जैसे एक डॉग था, आई कम्युनिकेटेड विद हिम, सो ही वॉज ना लाइक मतलब ही वॉज वेरी साइलेंट. तो फैमिली वाज लाइक ये तो इतना उछलता खेलता था, रिट्रीवर है, क्या हो गया इसको, ये इतना शांत क्यों हो गया है? तो आई आस्क्ड हिम एंड ही सेड कि यार घर में ना सब बहुत बिजी हो गए हैं, बोथ डॉटर्स आर यू नो गोइंग टू यूनिवर्सिटी, पेरेंट्स आर वर्किंग, मतलब इतना हौच पौच रहती है ना घर में, किसी के पास टाइम ही नहीं है. तो वो एक ना एनर्जी इम्बैलेंस है. आई एम शांत एंड काम टू बैलेंस इट, ताकि वो एक शांति मेंटेन रहे घर में. तो दे अंडरस्टैंड दिस बैलेंस वेरी वेल. Okay. So animal can predict and they can नॉट foresee प्रिडिक्ट future बट events. दे कैन, अगर कोई एनर्जी डिफरेंस आ रहा है तो वो सेंस कर लेते हैं उसको. Sense कर लेते हैं. प्रिडिक्ट नहीं, प्रिडिक्शन में हाँ कई बार एनिमल्स प्रिडिक्शन भी दे देते हैं. आपने क्रिस्टल्स की बात की, लाइक अमनोला कैट को क्रिस्टल्स कहते जी. हैं. क्रिस्टल्स तो एनर्जीज, मैं जस्ट ऑफ द ट्रैक पे बोल रहा हूँ, मैंने आपके हाथ में क्रिस्टल्स देखे थे, मेरे जी, दिमाग जी, में जी. चीज़ पड़ी. क्रिस्टल्स कितनी एनर्जी, लाइक डू दे हेल्प यू, लाइक या दे हेल्प और यू, जस्ट अभी they help you. I'll tell you. Crystals, basically what I'm wearing, first of all, this is Guruji's bracelet because I'm a Guruji's follower. Okay. So this is his blessings because Guruji कहा जाता है कि telepathically communicate करते हैं. A lot of times you can you know hear thoughts, hear answers and you feel कि Guruji is giving you a reply. So एक telepathy के लिए मुझे उनका support चाहिए, तो I'm wearing his bracelet. दिल्ली में जो या दिल्ली में उनका बड़ा मंदिर है, तो ये उनका मैंने ब्रेसलेट पहना हुआ है. दिस इज़ टाइगर आई. टाइगर आई बेसिकली क्रिस्टल यूज़ होता है ग्राउंडिंग के लिए. ग्राउंडिंग कीप्स यू कनेक्टेड टू नेचर, टू मदर अर्थ, बिकॉज एनिमल कम्युनिकेशन में स्पेसिफिकली ग्राउंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
अगर आप नेचर से कनेक्टेड नहीं हो तो आप किसी एनिमल का आंसर नहीं सुन पाओगे. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्राउंडिंग. आप ग्राउंडिंग के लिए यू कैन वॉक बेयरफुट इन ग्रास, यू कैन डू डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज. यू बेसिकली हैव टू बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, बिल्कुल स्टिल. अदरवाइज वी आर ऑलवेज वरीड कि आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा. तो इन द मोमेंट टू काम योर सेल्फ डाउन, इसके लिए हम ग्राउंडिंग के लिए टाइगर आई यूज़ करते हैं. दिस इज सेलेनाइट. सेलेनाइट आपकी इन्वायरमेंट को कॉन्स्टेंटली क्लेंस करता है. जैसे कोई भी नेगेटिव स्पिरिट्स, एनर्जीज आर एवरीवेयर, स्पिरिट्स एंड ऑल, इट्स देयर इन द प्रेजेंट एवरीवेयर, एंड देयर आर लॉट ऑफ नेगेटिव इन्फ्लुएंसेज ऑल्सो समटाइम्स, बिकॉज जब आप स्पिरिट से कनेक्ट कर रहे हो देयर इज़ नो चांसेस ऑफ मिसकम्युनिकेशन, बट स्टिल आप एक स्पिरिट से कनेक्ट ज़रूर कर रहे हो. तो ये उस इन्वायरमेंट को क्लेंस्ड एंड प्योर रखता है कि आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट ना हो. So this is selenite, constantly cleanses the environment. This is black tourmaline. This prevents any psychic attacks, any कोई negative influence आपसे connect ना कर पाए. मतलब it creates a boundary around you so that you stay protected throughout the communication process, especially for passed away cases. Okay. And this is amethyst. This is also very important for communication because ये आपकी intuition enhance करता है. तो you need intuitive answers in this. आपकी intuition जितनी strong होगी आप उतना quickly answers receive कर पाओगे. So this helps in that. Otherwise also there are a lot of crystals which help in communication. Like अगर आप for example you are a communicator but आप इतना clearly नहीं समझ पा रहे हो कि animal क्या बोल रहा है, तो you can wear clear quartz for that. वो आपके mind को clarity देता है. या अगर आप लैपिस लजूली पहनो तो इट हेल्प्स यू इन कनेक्टिंग विद द स्पिरिचुअल रेल्म्स के जो भी आप एंजल स्पिरिट से कनेक्ट कर रहे हो या जो भी एनिमल स्पिरिट्स पास्ड अवे हैं उनसे थोड़ा बेटर कनेक्ट कर रहे हो, तो उसके लिए लैपिस लजूली इज़ वेरी हेल्पफुल. बट दीज आर जस्ट एडिशनल, दीज आर नॉट मैंडेटरी. ज़रूरी नहीं है कि एवरी टाइम यू वेयर देम, बट दे एनहांस इट. एज अ बिगिनर अगर आप पहनोगे तो इट विल एनहांस. ये मैंडेटरी नहीं है बट नॉट मैंडेटरी बट हेल्प्स. अगर कोई बिल्कुल ही बिगिनर है तो उसके लिए इट्स वेरी हेल्पफुल. ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जो बहुत मैंडेटरी होंगी आपके लिए. डूज और डोंट्स क्या हैं कम्युनिकेट करने के लिए, किनसे कर सकते हो, किससे बिल्कुल नो नो ये तो हो ही नहीं सकता. ह्यूमन सोल से तो बिल्कुल भी नहीं. अच्छा, ह्यूमन सोल से तो ह्यूमन सोल से बिल्कुल भी नहीं. मतलब एज एन एनिमल कम्युनिकेटर आई कैन नॉट. ह्यूमन स्पिरिट से कनेक्ट करने वाले भी होते हैं लोग. साइकिक्स आर देयर, आकाशिक रीडर्स आर देयर हु डू इट, बट देयर प्रोटोकॉल्स आर डिफरेंट. सो वी आर नॉट टॉट दैट, सो वी डोंट डू इट. बट मेनली जब भी आप एनिमल कम्युनिकेशन करते हो डूज एंड डोंट्स में यही रहता है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक द कंसेंट ऑफ द पर्सन, like whosoever is the concerned the pet parent. उनका consent is important because they give जैसे you कि मैं private बैठे बैठे information. चेतक से नहीं कर सकता. No, because we don't have their consent right now. So वो consent matter करता है. And दूसरी चीज़ ये है कि animal से पूछना बहुत ज़रूरी है. Pet parent का consent भी चाहिए, animal का भी चाहिए. That is it a good time to talk, like when you are connecting with them. So you have to ask them, is it a good time to talk? You can't just intrude because obviously that is also a soul. They have a life. Living and passed away, both. You have to ask them that is it a good time to talk right now? Yeah, this is the reason why I'm talking to you. Every time we set up, to communicate with an animal, तो हम उनको अपनी intention बताते हैं. हमारी intention setting is a major part. तो intention setting में आपको बताना होता है कि हम आपसे क्यों बात करना चाहते हैं. Why are we reaching out to you? For example, a family has said that this animal is not well. एंड हमें इसकी तबीयत के बारे में पूछना है, तो हम एनिमल को स्पेसिफाई करेंगे दैट योर फैमिली रीच्ड आउट एंड दे आर कंसर्न्ड अबाउट योर हेल्थ. लाइक अ फॉर्मल मेल. या लाइक प्रॉपर. मतलब यू कांट बी लाइक हेलो हाय क्या खाया आज. यू कांट डू दैट. यू हैव टू गिव एन इंट्रोडक्शन कि आई एम अलीशा, आई एम एन एनिमल कम्युनिकेटर एंड योर फैमिली बुक्ड अ सेशन. ठीक है, मतलब जैसे मानव ने सेशन बुक किया एंड ही वांट्स टू नो कि आपकी तबीयत ठीक है या नहीं, या यू वर लुकिंग अ लिटिल डल टुडे, या आपने सुबह खाना नहीं खाया, क्या हुआ था आज. तो यू हैव टू आस्क देम दैट इज इट अ गुड टाइम टू टॉक, आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू. And a lot of कितने टाइम में ये वापस कम्युनिकेट करते हैं आपको वापस? Immediately. Side by side, immediately. Animals instantly connect with you. But ये है कि कुछ थोड़े naughty होते हैं, या if they get bored, तो it's like जैसे कोई phone नहीं काटता था मुंह पे तो एकदम से reply आने बंद हो जाएंगे. And then you have to start again from scratch to connect. Let me guess, बिल्लियों में ऐसा होता है? बिल्लियाँ, they'll vanish and it's like hello, कहाँ गए? फिर दोबारा you're like hello, please help me connect to this cat, this is my intention, this is the reason. And then it's like we got disconnected, sorry, I think I got disconnected, मुझे ये पूछना था. Listening to you ना, मतलब this is a whole different beautiful world. अगर मतलब इंसान को सच में, मतलब जैसे आपको तो you're blessed कि आपने you can communicate to the animals. I guess अगर हर इंसान communicate कर सके तो this world would be a very beautiful and better place to live. It's very easy to do it. It's like you just need to be grounded. You should be just connected with nature because telepathy is a universal language. Everybody knows it by birth. You just have to like get into it, understand it consciously. चक्रास खोलने होंगे. हाँ, चक्रास खोलने होंगे. Subconsciously तो सबको आती है. Everybody can do it.
बस वही थोड़ा अवेयरनेस और अवेकनिंग की ज़रूरत है. जितना आप प्योर एज अ सोल होते जाओगे ना, उतना डीपर लेवल पे यू विल बी एबल टू कनेक्ट. और क्या डूज एंड डोंट्स है आपने बताया, जैसे एक तो परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन है, परमिशन होगी, टाइम कंस्ट्रेंट है कि हाँ. आपको मतलब इज़ इट अ गुड टाइम टू टॉक. उसके अलावा मेनली ये रहता है कि हमें ना लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछने एनिमल्स को कभी. मतलब आई कैन नॉट लीडिंग एज डायरेक्ट सच. लीडिंग एज इन लाइक आई कैन नॉट जस्ट से के मतलब व्हाई डिड यू बार्क ऑन दैट पर्सन. तो यू हैव टू बी लाइक व्हाट मेक्स यू डू दैट. यू हैव टू बी पोलाइट, वेरी पोलाइट कि मतलब आपने ऐसा किया, क्या कैसा फील हो रहा था उस टाइम, वाई नहीं बोलना. दे गेट घुमाकर ऑफेंडेड. ऐसे नहीं, मतलब ऐसे बिल्कुल खिलाना पड़ेगा बिल्कुल कितनी बार. प्यार से कि मतलब व्हाट मेक्स यू डू दैट. या ऐसा आपने मतलब बिहेव किया तो कुछ क्या कैसा लग रहा था उस टाइम पे, क्या दिमाग में थॉट्स आ रहे थे. तो यू हैव टू बी वेरी पोलाइट विद दैट. एंड बस यही थोड़ा डिसेंसी इन द क्वेश्चंस एंड ऑफेंडिंग क्वेश्चंस कई बार मतलब थोड़े एनिमल्स ऑफेंड हो जाते हैं कई बार. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि वो क्वेश्चन का जवाब देना चाहता है या नहीं. जैसे पास्ट अवे केसेस में कई बार लोग टू ट्राई पूछते हैं, इसको पूछना इसकी डेथ कैसे हुई थी. तो दे गेट अ लिटिल ऑफेंडेड कि यार मतलब दे डू पूछने इट की टू बात चेक, है, हाँ. बट द एनिमल समटाइम्स फील लाइक यार यू आर माय फैमिली, व्हाई आर यू आस्किंग दिस. तो वी कैन नॉट ऑफेंड देम एट दैट लेवल. तो वी हैव टू बी अ लिटिल डिसेंट विद द क्वेश्चंस. या बिल्कुल जैसे somebody approached me once कि इस एनिमल को पूछो कि हमारे घर में चोरी किसने करी है इन दोनों मेड्स में से. एंड आई वाज लाइक यार दैट इज अ स्ट्रेट अप एलिगेशन ना. मतलब वो भी ऑफेंड हो जाएगा कि मुझे क्यों पूछ रहे हो या मैं क्यों बताऊं. मतलब लाइक दैट ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस कम इन. अब उसने मुझे शक्ल भी दिखा दी एट लास्ट उस चोर की, बट ऑब्वियसली उसको सेंस हो गया. उस टाइम वो घर पे ही बैठा था बंदा जब मेरे से फ़ोन पे बात कर रहा था. डॉग वाज नेक्स्ट टू हिम एंड ही इज़ लाइक हाँ मुझे तो पता है पर मैं क्यों बताऊँ इसको. फिर उसने मुझे शक्ल भी दिखा दी उसके. नाम लेकर मैं शक्ल कैसे डिस्क्राइब करूँ, मैं गलत बंदा ना बता दूँ, कहीं कहीं गलत बंदा पकड़ा जाए. तो ये चीज़ रहती है. बस थोड़ा डिसेंसी बहुत मैटर करती है इसमें. ओके. कुछ गाइडलाइंस जो आप सजेस्ट करना चाहोगे एज ए पेट पेरेंट. एज ए पेट पेरेंट आई वुड जस्ट सजेस्ट कि जब भी आप क्वेश्चंस पूछते हो ना किसी भी कम्युनिकेटर को, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स अ कॉन्वर्सेशन. जैसे आपकी और मेरी कोई बात हुई है तो मैं वही बात बताऊंगी आगे. आई कैन नॉट चेंज थिंग्स कि आपने मुझे बोला यू लाइक मैगी और मैं बोल दूँ यार ये तो बड़ा जंक सा साउंड कर रहा है, मैं बोल देती हूँ उसको रोटी पसंद है. तो यू हैव टू बी ओपन टू एक्सेप्टिंग कि एनिमल क्या बोल रहा है. बिकॉज सी एज अ पर्सन मे बी योर इफ़ आई आस्क योर मदर के मानव को क्या पसंद है, शी माइट से आलू के परांठे. इफ़ योर फ्रेंड्स आई आस्क दे माइट से मोमोज. जिस हर किसी की परसेप्शन है आपको लेके, बट लाइक एवरीबडी हैज़ अ परसेप्शन अबाउट इट राइट. तो हमारे दिमाग में भी कई बार परसेप्शन होती है कि मेरे एनिमल को ये चीज़ पसंद है, बट मे बी उसकी ओपिनियन कुछ और हो उस चीज़ को लेके. तो वी हैव टू बी ओपन टू एक्सेप्टिंग कि ये कोई प्रिडिक्शन या रीडिंग नहीं है, ये कम्युनिकेशन है. उसने जो बोला हम वही आपको बता रहे हैं. तो बी ओपन टू एक्सेप्टिंग वो क्या कहना चाह रहा है, उसका पॉइंट समझने की कोशिश करनी है. उसको काउंटर नहीं करना बार बार कि तूने ये क्यों बोला, तूने ये क्यों नहीं बोला, या तुझे तो ये पसंद था तो ये क्यों बोल रहा है, यू डोंट लाइक दैट. यू हैव टू बी ओपन टू अंडरस्टैंडिंग कि वो क्या कहना चाहता है. एंड योर क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो मैटर्स. अगर आप किसी कम्युनिकेटर को पूछ रहे हो कि मेरे एनिमल को मतलब व्हाट इज़ हिज फेवरेट थिंग टू ईट, या उसका लाइक व्हाट इज़ हिज फेवरेट पास टाइम, तो वो उसमें एक लिमिटेड आंसर आपको मिलेगा. या आज तुमने क्या खाया, तो वो एक ही चीज़ बोलेगा आज मैंने क्या खाया. बट इफ़ यू आस्क दैट व्हाट मेक्स यू वेरी हैप्पी, या आप क्या खाने में ज़्यादा प्रेफर करते हो, आपकी डाइटरी प्रेफरेंसेस क्या हैं, द वे यू पुट फॉरवर्ड द क्वेश्चन, आपको वो बहुत मैक्सिमम ज़रूरी है. डिटेल उससे मिलेगी. आपका क्वेश्चन ही एकदम ब्लैंड है तो वो ब्लैंड आंसर देगा, क्योंकि एनिमल्स टू द पॉइंट बात करते हैं मोस्टली. बहुत रेयर होता है कि वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपने एंड से दें. तो हम जितना डिटेल्ड क्वेश्चन पूछेंगे, या जैसे वी कैन आस्क आपकी हैप्पीएस्ट मेमोरीज क्या हैं घर वालों के साथ, या घर वालों के बारे में ओपिनियन क्या है आपकी, तो वो एक एक मेंबर को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हाँ दादू इज़ लाइक दिस या माई दादी इज़ लाइक दिस. दैट गिव्स अस अ मोर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन. ओके. एज ए एनिमल लवर, लाइक आप भी रेस्क्यू करते हो, आपने भी बताया कि आप रेस्क्यू करते हो, फीड करते हो. एंड एट टाइम्स हमने ऑफ द माइक में बात करी कि स्टरलाइजेशन बहुत ज़रूरी है एनिमल्स के लिए, बिल्कुल. है ना. अगर कभी आपने किसी एनिमल से कम्युनिकेट किया है, आर दे लाइक ओपन, वो इसको एक्सेप्ट करते हैं स्टरलाइजेशन को, कि दे आर लाइक कि नहीं मत करो. There are mixed views about it actually, but what I feel is for street animals sterilization is absolute must. आई Absolute. टोटली And सपोर्ट यू. हर एनिमल स्ट्रीट एनिमल के लिए कम्युनिकेशन सेशन लेना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है कई बार. एंड कहीं ना कहीं वी डू इट फॉर देयर गुड कि वो सफ़र ना करें, या फीमेल्स बार बार प्रेग्नेंट ना हो, पपीज़ बार बार सड़क पे ना मरे, बिकॉज देयर इज नोबडी टू फीड देम. बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल हैं जो हेल्प करते हैं. तो उनकी सफरिंग के लिए इट्स मैंडेटरी कि वो ज़रूरी है. बिल्कुल. तो एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट्स कैंसर्स. अगर आप स्टरलाइजेशन करा रहे हो तो Tumors, ओल्डर एज में cancers, yes. ट्यूमर्स हो जाते हैं. अगर आप पहले ही स्टरलाइज करा दोगे तो वो चांस रिड्यूस हो जाता है. इनफैक्ट फीमेल्स बहुत हेल्दी रहती हैं उनके बाद. स्टरलाइजेशन के बाद दे Sterilization स्टे के बाद. हेल्दी. Yes. सो इस रीज़न से मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट स्टरलाइजेशन डन.
बट हाँ एनिमल्स के ओपिनियंस हैं, स्पेसिफिकली पेट्स के तो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे आई कम्युनिकेटेड विद अ पेट एंड शी वॉज अ पास्ड अवे एनिमल, तो उसकी स्टरलाइजेशन हुई थी Okay. एंड उन्होंने पूछा कि हमने वी स्टरलाइज्ड यू, वर यू ओके विद इट? हाँ हाँ तो हाँ। उसमें उसने यही बताया कि मेरा ना सोल पर्पस ही मदर बनना था और मैं वो ओह, बन ही नहीं पाई, तो मुझे अब फिर से रीबर्थ लेके वो साइकिल कंप्लीट करना पड़ेगा क्योंकि मेरा वो काम रह गया था। ओके एनिमल्स डिसेंड ऑन सोल विद अ पर्पस कि हमारी सोल का ये काम है, ये हमने करना है इस लाइफ टाइम में, तो वो उसका रह गया था। सो शी टुक अ रीबर्थ फॉर दैट। एंड सिमिलरली वन ऑफ द डॉग्स, आई थिंक इट वॉज अ पेट डॉग, वो घर से भाग गया था एंड द फैमिली वांटेड टू स्टरलाइज द एनिमल। तो उसने मतलब इट वॉज़ अ लॉस्ट केस एंड वी वर ट्राइंग टू लोकेट द एनिमल। उसने मुझे सब बता दिया कि मैं कहाँ पे हूँ, पर उसने बोला कि मैं तभी बताऊँगा अगर आप मेरे को 10-15 मिनट दोगे, मैं अभी इमीडिएटली नहीं घर आना चाहता, मुझे थोड़ा काम डाउन होने के लिए टाइम चाहिए। आई वाज लाइक फाइन, टेक योर टाइम। फिर मैंने थोड़ी देर बाद उससे रीच आउट किया तो उसने बोला कि ठीक है मैं इधर हूँ, आई एम इन दिस कार, अंडर दिस कार, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, बट आई विल नॉट कम बैक इमीडिएटली, मुझे 1 घंटे बाद लेने आना, मैं फिर आऊँगा। 1 घंटे बाद द फैमिली वेंट एग्जैक्टली उस लोकेशन पे और वो मिल गया। उसको सिर्फ उसको प्रोसेस करने का टाइम चाहिए था, तो वी कुड नॉट इमीडिएटली रश द सिचुएशन। उसको सिर्फ वो टाइम ज़रूरी था बिकॉज ऑब्वियसली एन एनिमल नोज अगर उसकी सर्जरी हो रही है या देयर गोना बी अंदर एनेस्थीसिया, तो एक डर नॉर्मल है, बट उनका कंसेंट, उनकी ओपननेस समझना ज़रूरी है। दिस वॉज अ बीगल आई स्पोक टू, डूफी था इसका नाम। सो दिस डूफी रैन अवे फ्रॉम होम। So this is very normal, but as a pet parent, if you have the option of taking a communication, तो आप sterilization का पूछ सकते हो, but if not for strays, तो sterilization is absolutely important. ओके। और कुछ क्वेश्चंस मैं पूछना चाहता हूँ, जब थोड़े रैंडम क्वेश्चन है क्योंकि जस्ट दिमाग में एक क्वेश्चन आया है। कहते हैं हर शनिवार को ना काले कुत्ते को दूध पिलाओ। कभी किसी डॉग से आपका कुछ इंटरेक्शन है कि सच में उनको हर सैटरडे दूध पीना अच्छा लगता है, और इज इट एक्चुअली They get वर्क? उनको लगता है कि overwhelmed. They get overwhelmed. होता है ऐसा, बल्कि not with the dog. I communicated with monkeys, I suppose. हम शायद कहीं कसौली साइड थे, तो वहाँ पे मतलब ट्यूसडे था। मतलब आई हैव सीन पीपल Happens. People रोक do it. रोक के ना कि नहीं नहीं आज तो दूध पिलाना ही है भाई, क्या था बेचारा पेट भरा हुआ हूँ हाँ आज नहीं, नहीं हैपेंस, दे गेट ओवरवेल्म्ड। मंकीज़ ने जैसे लाइक हम उस दिन ट्यूसडे था और हर कोई उनको ना प्रसाद मिठाई कुछ कुछ खिलाई जा रहा था, तो उस दिन एक मंकी ने मुझे बोला कि यार ये पूरे हफ्ते तो मुझे पूछते नहीं है, एक दिन ये Exactly. इतनी मिठाई ले आते हैं कि मैं एक ही चीज़ ला रहे हो, तुम बूंदी के वो प्रसाद ला रहे हो, मैं कितना खा लूँगा वो, मैं बोर हो जाता हूँ। एंड आई वाज लाइक अच्छा यार, ओके आई गेट इट, आई होप मैं किसी को एड्रेस कर पाऊँ ये। अब गाइस ट्यूसडे को प्रसाद नहीं देना बंदरों को, डॉग्स को दूध नहीं देना, कुछ वेराइटी लेके जानी है हमने, और एंड कुछ एवरी डे हाँ कुछ अलग अलग चीज़ें बफे दो। लगाना है हमने। बफे लगाना है, यस। बिल्कुल, बड़े चूज़ी होते हैं डॉग्स यार खाने को लेके, एक चीज़ नहीं रोज़ खाते बिल्कुल भी। अच्छा, आपने मुझे एक बताया था, एक कम्युनिकेशन आपने सांप से भी किया था। जी जी जी। सांप से क्या कम्युनिकेशन था? और नाग पंचमी में क्या उनको भी सच में दूध पीने का वो आते हैं, दूध पी के जाते हैं, क्या करते हैं वो? यार एक्चुअली ना स्नेक का ये था कि इट वाज एट माय फ्रेंड्स प्लेस एक्चुअली, तो शी स्टेज समवेयर इन पंजाब, थोड़ा रिमोट एरिया में, आई थिंक फाजिल का सम प्लेस इट इज़ देयर। फाजिल का। तो उसने मुझे, शी रीच्ड आउट टू मी एंड शी सेड कि यार मेरे ना मतलब घर के लाइक बैक वाले रूम में देयर इज अ स्नेक एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू। तो आई वाज लाइक यार अब तू रुक जा, लेट मी कम्युनिकेट विद द स्नेक। तो आई कम्युनिकेटेड एंड आई वाज लाइक यार शी इज़ फ्रीकिंग आउट, व्हाट डू यू रिक्वायर, आप क्यों आए हो यहाँ पे? तो उसने बोला कि बाहर ना कोई सांप पकड़ने वाले घूम रहे हैं, मैं पहले किसी और के घर में था, तो मैं वहाँ से ना बच के आया हूँ, मुझे 10 मिनट दे दो, उनको चले जाने दो, आई विल लीव। तो आई वाज लाइक ठीक है। तो कहता मैं किसी को हार्म नहीं करूँगा, मेन डोर खोल दो, आई विल लीव, बस मेरे आसपास मत आना, कोई बात नहीं, जस्ट गिव मी 10 मिनट्स। तो फिर वो 10 मिनट एग्जैक्ट 10-15 मिनट बाद उसने मतलब डोर खोला और वो आराम से निकल गया, उसने कुछ नहीं बोला, उसको सिर्फ एक सेफ हाइडिंग स्पॉट चाहिए था उस 10-15 मिनट के लिए। तो बस वही मतलब दे अंडरस्टैंड थिंग्स, दे डोंट वांट टू स्केयर यू अननेसेसरली, जस्ट अपनी सेफ्टी प्रोटेक्शन हर एनिमल सीक करता है, तो वो सिर्फ उतना सा उसका काम था, उसने किसी को हार्म नहीं किया, अननेसेसरली कोई एनिमल हार्म नहीं करता। इसी क्वेश्चन का मैं आपने बोला कोई एनिमल हार्म नहीं करता, लेकिन लोगों का ना एक सोच है कि नहीं भाई तुम सांप को भैया जहाँ सांप देखे वही लाठी मार दो, लाइक पीपल स्टूपिड। इवन पुट सॉल्ट, मैंने देखा एग्जैक्टली नमक डाल देते हैं ऊपर कि उसकी आंखें जल जाएं और वो ऐसे मतलब क्रॉल एग्जैक्टली। करके चला जाए, लाइक क्या माउस पे लोग गर्म पानी डाल देते हैं, सीन। आई रियली वांट टू पॉप अप दिस क्वेश्चन, क्योंकि आज एक एनिमल कम्युनिकेटर से बात हो रही है जिसने जितना हम जानते हैं उससे शायद 1000 गुना ज़्यादा आप जानते हैं एनिमल्स की बातचीत करके। क्या आपको कभी लगा कोई भी ऐसा एनिमल, इट्स नॉट ओनली डॉग कैट और स्नेक, कोई भी ऐसा एनिमल जिसकी प्रवृत्ति, जिसका नेचर ही आपको हार्म करना है या आपको तंग करना है या आपको काटना है, कुछ कोई ऐसा एनिमल है जिससे भाई इससे थोड़ा पीछे रखो कि इसकी प्रवृत्ति ऐसी है,
नेचर ऐसा है, बाकियों से नहीं। अभी तक ऐसा कोई अक्रॉस हुआ है आपको, या नहीं, ऐसा एवरी एनिमल यू ऑलमोस्ट ऑल अक्रॉस? एनिमल्स आर ओके। लाइक मैं तो देखो बिल्कुल आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनी एनिमल। मेरे सामने कुछ आ जाए मैं चली जाती हूँ, लाइक कोई बात नहीं। जब पता है क्या है, एनिमल्स सेंस योर इंटेंशंस। अगर आपकी इंटेंशन गलत नहीं है ना, कोई एनिमल आपको कुछ नहीं बोलेगा। ग्रेट। Like people make so much fun of these things. Like we went on a trip. I My wanted to friends, hear this. my To be honest, I friend, wanted to hear this, my and that's the friends reason and I all. We all asked it. wanted on a. We went on a trip and वहाँ पे ना मतलब like 3-4 गाड़ियाँ थी हमारी, और ना वहाँ पे डॉग्स थे, और वो डॉग्स ना हर गाड़ी पे भौंके। आई वॉज इन द लास्ट, पता नहीं लास्ट या मिडिल कार, वो हमारी गाड़ी पे नहीं भौंके। मुझे फ़ोन आया अगली दोनों गाड़ियों से कि कम्युनिकेट करियो क्यों नहीं भौंके ये हम पे। मैं कहा उसको तुम्हारा ऑरा नहीं अच्छा लगा उसको मेरी इंटेंशन ठीक लगी, हमारी गाड़ी पे नहीं वो भौंके। इसका बाकायदा प्रूफ है गाइस, तुमने कमेंट करके बताना है जो दोस्त थे उस गाड़ी में तो दिस सेंस योर इनफैक्ट इंटेंशन। पीपल आर वेरी बहुत ना उनके वो जजमेंटल है कि यार पिटबुल है, पिटबुल तो बहुत ही काटता है भाई, इससे दूर रहो, ये डेंजरस है, या अमेरिकन बुली है, ये ऐसा है, या ये इंडी है, ये तो गली का है भाई, ये तो कभी भी किसी गाड़ी के पीछे, कभी पूछे गाड़ी के पीछे क्यों भागते हैं ये? यार बेसिक ना पता है क्या है, केस टू केस डिपेंड करता है वैसे, बट बेसिक नेचर भी एक पॉइंट के बाद बन जाती है, क्योंकि इंडिया में ना एनिमल्स को उस रिस्पेक्ट से नहीं देखा जाता। यही अगर आप कनाडा चले जाओ, किसी एनिमल को कोई चोट लगी है, कोई एनिमल रोड क्रॉस कर रहा है, यू हैव टू स्टॉप, यू हैव टू गिव देम वे, क्योंकि वहाँ पे इतनी रिस्पेक्ट है एनिमल्स की कि हमने उनका अगर एरिया लिया है रहने का तो वी हैव टू गिव देम स्पेस। यहाँ लोग गाड़ी चढ़ा के चले जाते हैं, ऊपर बाइक्स चढ़ा के चले जाते हैं। इवन माई ओन डॉग लियो, शी वॉज अ स्ट्रे डॉग, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ गई थी, उसका पैर टूट गया था, मतलब उसके सारे सिबलिंग्स मर गए जितने भी 5-6 थे, तो उसकी मदर में वो ट्रॉमा है एंड वी हैव कम्युनिकेटेड विद हर। सिमी है उसका नाम, एंड आई आस्क्ड हर कि यार सिमी मैं समझ रही हूँ तेरी बात, पर अब तू हर गाड़ी के पीछे भागेगी तो तेरे पे गाड़ी चढ़ जाएगी यार। एंड शी इज़ लाइक आई एम टेलिंग देम टू स्लो डाउन, आराम से निकलो, शी वोंट से अ वर्ड, बट इफ़ यू आर एट अ स्पीड शी विल रन बिहाइंड यू लाइक क्रेजी। वो काटती किसी को नहीं है, बट शी विल स्टॉप यू कि किसी के बच्चे की वो सफरिंग वो नहीं देख सकती एज अ मदर। तो मेनली कोई ना कोई पास्ट ट्रॉमा एसोसिएटेड है, अदरवाइज कोई एनिमल ऐसे नहीं करता, कुछ ना कुछ किसी ह्यूमन ने उसको ट्रॉमा दिया है। आई गेस हिस्टोरिक सवाल था ये कि डॉग्स क्यों पीछे भागते हैं किसी गाड़ी के, आज आपने जवाब दे दिया। आई एम बिल्कुल, श्योर कोई ना कोई trauma ये जवाब रहता सुन के ना बहुत सारे लोग अब ध्यान रखेंगे इस चीज़ का भी। पर मैं बता रहा था जैसे कि पिटबुल हो गया, अमेरिकन बुली हो गए, कहते कि यार ये सच में बहुत ही वो है, डेंजरस है कि उनको सिर्फ नाम दे दिया गया कि ये डेंजरस है। यार नहीं, पिटबुल इज़ अ वेरी स्वीट ब्रीड, इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन योर पेरेंटिंग। बहुत स्वीट होते हैं, मतलब मैं किसी डॉग को स्टीरियोटाइप नहीं ऐसे करूँगी, बहुत ही स्वीट होते हैं। वही मैं आपको बता रही हूँ ना, मैंने वेटनरी क्लिनिक पे इतना वॉलंटियर किया है, कितने मतलब आई वॉज देयर लाइक एन इमोशनल सपोर्ट पर्सन कि किसी का फ्रैक्चर हो रहा है, हम लाइक इट्स ओके बेबी, इट्स ओके बेबी। मुझे कितनी बार उनकी फैमिलीज़ के मैसेज आए कि यार आप थे, उसने आज ड्रेसिंग आराम से करा ली। तो वो इतना इमोशन समझते हैं, चाहे वो कितना मर्जी डेंजरस एनिमल है। इवन आप देखो, अगर आप यूट्यूब पे कितनी वीडियोस हैं, लोग लायंस को प्यार कर रहे हैं, बचपन से एज अ कब पाला हुआ है, दे आर सो नाइस टू देम। वो शेर वैसे तो नॉन वेजिटेरियन है यार, वो तुम्हें फाड़ के खा जाएगा, वो नहीं कर रहा है ना, बिकॉज उसको तुम्हारी इंटेंशन पता है। तो इफ़ यू आर पोलाइट विद नेचर, नेचर इज़ वेरी लवली, एवरीबडी कैन लिव टुगेदर। को एग्जिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वही हमारी कंट्री में वो को एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है नहीं इतना। अगर थोड़ा सा भी थ्रू दिस वीडियो वी कैन मेक पीपल अंडरस्टैंड दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फीड एनिमल्स। स्टरलाइजेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर आप उनको 3 टाइम का खाना दे रहे हो, 3 नहीं 2, 1 टाइम का, तो वो अग्रेशन आएगी ही नहीं। खाली पेट एवरीबडी विल बी अग्रेसिव। हमें खाना नहीं मिलता, हम भी चिल्ला देते हैं यार मम्मी खाना क्यों नहीं बना, भूख लग रही है, या मेरे को टिफ़िन में ये नहीं पसंद आया आज। दैट्स ऑब्वियस। अगर वो खाना मांग ही नहीं पा रहा, भूखा प्यासा घूम रहा है हर जगह, ठंड लग रही है उसको, तो वो गुस्सा निकलेगा। दैट इज़ बेसिक नेचर। अगर हम प्यार से रखेंगे अपने कम्युनिटी एनिमल्स को, दे विल लिव विद यू हैप्पीली। अगर आप वीडियोस देखो कितने लोगों की आती हैं, गाड़ी में अपने स्ट्रे डॉग्स को घुमा रहे हैं, स्कूटर पे स्ट्रे डॉग्स घूम रहे हैं, जो प्यार से रख रहे हैं उनके साथ प्यार से रह रहे हैं। मेरी फ्रेंड है, उनके घर में जर्मन शेफर्ड है, चाउ चाउ है, जो कि दोनों ऐसी ब्रीड्स कहते हैं कि जो कि बहुत ही वाइल्ड हैं, है ना, बट वो इतने प्यारे हैं। मतलब मैंने कभी भी उस जर्मन शेफर्ड को कभी देखा नहीं, किसी को पर्सन ज़्यादा मतलब गुस्सा तो कभी होता ही नहीं, बेचारा साउ है। लैब नहीं होते, लैब आर लाइक द मोस्ट वो ना कि बिल्कुल ही पीसफुल, बस लविंग वाले। जर्मन वैसा है, इवन चाउ चाउ वैसी है। मेरे को एक लैब नहीं काटा था। अच्छा अपब्रिंगिंग मैटर करती है, पता है, अपब्रिंगिंग, पास्ट ट्रॉमास, एवरीथिंग मैटर्स। मुझे भी नहीं पता उसको क्या हुआ उस दिन, बट उसने एंड एकदम डोंट से चेन योर किड्स, कभी चेन बांधो मत। डोंट। वेरी गुड डिस्क्लेमर गाइज, अगर तुमने कोई पेट बांध के रखा है, प्लीज डोंट, मुझे रीच आउट करो, आई विल हेल्प गेटिंग देम अडॉप्टेड, बट डोंट डू दैट, डोंट स्पॉइल देयर लाइफ। अगर तुम नहीं संभाल सकते मत रखो। ले लिया नहीं संभाला जा रहा तो भी पहली बात तो अबैंडन मत करो, ट्राई। अपने बच्चों को भी तुम नहीं फेंकोगे, बट इफ़ यू कैन नॉट,
please find a good home for them. This is horrible to, chain. And one more thing I'll tell, very important. A lot of people, might come here as strollers, but अगर तुमने किसी डॉग को कभी इंटेंशनली हिट किया है, तुमने उसको अबैंडन कर दिया है, या किसी भी रीज़न से तुमने किसी एनिमल को सफरिंग कॉज करी है ना, ऐसे लोगों के अगले जन्म में या इस जन्म में बच्चे नहीं होते हैं. This is a very big statement I'm telling. Karma strikes Even back. yeah, your karma flies back. As a tarot card reader, मेरे पास इतने केसेस आते हैं जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं. They abandoned their pets in past life. या इन्होंने किसी एनिमल को सफरिंग पहुंचाई. इनके बच्चे मोस्टली ऐसे बॉर्न होते हैं जो जैसे किड्स विद डिसेबिलिटीज, दे कांट टॉक, दे हैव ऑटिज्म, दे हैव डिफरेंट डिसऑर्डर्स, कि वो नॉर्मल बच्चे वाली लाइफ नहीं जी पाते हैं. एंड 10 साल तक ना एक बच्चा अपने माँ बाप के पास्ट लाइफ कर्मास को झेलता है. उससे पहले उसका कोई उपाय भी नहीं है, ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाता कई बार. तो ये मत सोचना दैट यू कैन गेट अवे विद इट. जेन्युइनली आई एम टेलिंग यू, a lot of people who treat dogs, animals like this, they are never able to have kids in future life, never. And you will definitely suffer a lot because of that. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा आपसे मैं. एक बात हुई, बट व्हाट्स योर टेक ऑन नॉन वेजिटेरियंस? क्या उनकी कार्मिक साइकिल भी अफेक्ट करती है? बिल्कुल करती है कार्मिक साइकिल. लाइक आई वाज अ नॉन वेजिटेरियन माई सेल्फ. लाइक पंजाबी फैमिलीज बटर चिकन नॉन वेज बाय बर्थ यार. हम पैदा ही चिकन लेग पीस के साथ हुए हैं. एग्जैक्टली. एंड मतलब योर फैमिली शेम्स यू. लाइक मैंने चिकन छोड़ा एंड माई डैड वाज लाइक, भाई नॉन वेज मंगाया, खाओ खाओ, पीस खाओ, मटन खाओ. तो वी बोर्न लाइक दैट. तो वो एक चीज़ जो शुरू से हुई है उसको कॉन्शियसली छोड़ने में टाइम लगता है डेफिनेटली. बट वंस यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ वॉट यू आर डूइंग, मतलब देर आर मोमेंट्स वेर यू विल क्रेव फॉर KFC, यू विल क्रेव फॉर दैट वट एवर पर्टिकुलर नॉन वेज यू लाइक. बट एक बार तुम उनकी सफरिंग देखोगे ना, यू विल हैव सम आइडिया कि वॉट यू आर डूइंग. एंड वन मोर थिंग आई टेल यू वट मेड मी अ वेजिटेरियन. I joined Brahma Kumari. I liked, going there. I joined for meditation classes. And there somebody told me, अगर आप किसी की डेथ पे जाते हो, you go to a cremation ground, तो you don't even touch the body. Most probably you are at a distance. और तुम आके, you take a bath, तुम अपने आप को शुद्ध करते हो कि तुम किसी ऐसी जगह से आए हो जहाँ पे एक डेड बॉडी है. तो वो is, making sense to you. But you're putting a dead body in your body and making your own self a Shamshan Ghat, a cremation ground. Is that okay? Just imagine the kind of toxicity you're inhaling. उसके कितने, उसके आंसू, उसकी चीखें तुम्हारी कितनी बॉडी को इम्पैक्ट करती हैं. और स्पेशली नॉन वेजिटेरियंस को गुस्सा बहुत आता है. ये बहुत ज़्यादा उनके अंदर इम्पैक्ट रहता है नॉन वेजिटेरियन का, बिकॉज उसको बहुत तामसिक माना जाता है, बहुत गर्म माना जाता है. एंड इफ़ यू एज अ कम्युनिकेटर आई टेल यू, इफ़ यू क्रॉस एनी प्लेस जहाँ पे चिकन टंगा हुआ है, जैसे लेग पीसेस लगे हुए हैं बिरयानी शॉप्स के आसपास, यू विल हियर स्क्रीम्स, क्राइज ऑफ दोज एनिमल्स कि हमारे साथ क्या किया इन्होंने. मर्सीलेसली दे किल्ड अस. अब वो एनिमल मर गया, पीपल गिव एक्सप्लेनेशंस, वो मर गया, अब क्या, अब तो मर गया, अब तो खाने दो. बट ब्रो, वो सफरिंग है ना, वो आएगी पीछे, पता है. आई एम टेलिंग यू, इट विल फॉल बैक. तो इट्स बेस्ट यू अंडरस्टैंड द सिनेरियो. अनकॉन्शियसली देखो कोई नहीं छोड़ सकता, ये वन कॉन्शियस डिसीजन तुम ही लोगे. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. द सफरिंग विल ऑलवेज स्टिक विद यू. आई एम श्योर इस बात पे बहुत सारी ट्रोलिंग्स होंगी हमारी, बट आई डोंट केयर. आई रियली वांटेड टू एड्रेस दिस क्वेश्चन, एंड जिसको जब समझ में आएगा. But जब भी आप कम्युनिकेट करते हो एनिमल से, यू एक्चुअली कम्युनिकेट थ्रू सोल. लाइक सोल से, एनर्जी से आप बात करते हो, राइट? एनर्जी तो हमारे प्लांट्स में भी होती है. सो क्या प्लांट से भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं? बिल्कुल. बहुत से लोग प्लांट से भी कम्युनिकेशन के लिए सेशंस लेते हैं, बिकॉज एवरीथिंग वाइब्रेट्स एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी एंड एवरीथिंग हैज़ एन एनर्जी. तो लोग प्लांट से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं. इवन यू कैन स्पीक टू नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स. लाइक अगर आपका कोई टेबल है, आपकी कोई चीज़ गुम हो गई है, तो यू कैन कनेक्ट विद इट्स एनर्जी एंड फाइंड इट. मतलब मेरा वॉलेट गुम जाए तो क्या मैं वॉलेट से पूछा तो भैया कहाँ बैठे हो आप? बिल्कुल. आप उससे एक, क्योंकि Seriously? it also has an energy and you can speak to non-living things. I found so many of my lost clothes like that. बिल्कुल last minute we are like connecting with energy and finding. Like मेरी दादी की चाबी गुम गई थी and I communicated with it and I was like, need to trace your location and we found it. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आज एक अलग ही दुनिया के बारे में जान रहा हूँ मैं. एक ऐसे मैट्रिक्स के ऊपर घुस गया हूँ मैं. ऐसे मैट्रिक्स जान रहा हूँ कि जो लोगों को अगर मतलब आई कैन टॉक टू अ बुक, आई कैन टॉक टू अ टेबल. इस सोफा से बात कर सकते हैं. Everything has an energy. इस सोफा से हम बात पूछ सकते हैं. इनको ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रही? हम दोनों बैठे हुए इसके ऊपर. नहीं बिल्कुल इसको. ओके, सो एवरीथिंग इज पॉसिबल. एवरीथिंग आप वही है ना, इट्स अ यूनिवर्सल लैंग्वेज. पूरे यूनिवर्स में जो भी है यू कैन स्पीक टू एवरीथिंग. एनी केस यू वांट टू शेयर जिसमें हमने प्लांट से बात करी हो, या शायद
किसी नॉन लिविंग थिंग से बात करी हो, कोई ऐसा कोई इंटरेस्टिंग केस? जब आई वॉज डूइंग दिस कोर्स तब हमें असाइनमेंट मिला था टू स्पीक विद नेचर एलिमेंट्स। तो मेरे घर के बाहर ना एक बेल है जिसपे मतलब लाइक फ्लावर्स आते हैं पिंक कलर के, जो मैं जब से छोटी हूँ आई एम सीइंग इट, वो तब से वहीं है। तो आई कम्युनिकेटेड विद दैट एंड द मिनट आई कनेक्टेड, तो तब लाइक आई आस्क्ड कि डू यू रिकॉग्नाइज मी, या आई एम अलीशा, डू यू रिमेंबर मैं कौन हूँ, आप समझ पा रहे हो? तो इट सेड ऑफ कोर्स किड, आई नो यू हैव ग्रोन अप इन फ्रंट ऑफ माई आईज। एंड आई वाज लाइक ओ माई गॉड, उसको वो चीज़ मतलब इट नोज मी। तो बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पे नेचर आपको इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देगी, बिकॉज थिंग्स अराउंड यू, इट्स एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग। आप किसी भी चीज़ से कम्युनिकेट करोगे ना, यू विल गेट टू नो सो मच जो आपकी सराउंडिंग्स में है। कभी किसी पेड़ या पौधे से हमने बात की हो जिसके हमने फल खाए हो, हम फल तोड़ के खाते हैं मान लो, तो क्या हमको दर्द होता है उस चीज़ का? वेल आई डोंट थिंक होना चाहिए, मैंने वैसे इस बारे में बात नहीं करी है, बट इट्स अ गुड क्वेश्चन, आई विल डेफिनेटली लुक इन टू इट। बट मोस्टली क्या होता है, ये उनके सोल का पर्पस का पार्ट होता है, बिकॉज दे ऑल्सो हैव सोल्स। एवरी थिंग इट हैज़ लाइक एटलीस्ट प्लांट्स आर लिविंग, नॉट लाइक ऑब्जेक्ट्स, बट प्लांट्स ऑल्सो आर लिविंग, तो उनका भी सोल पर्पस होता है। तो मे बी देयर सोल पर्पस इज टू सर्व यू फ्रूट्स। हर किसी का कोई ना कोई सोल पर्पस रहता है ना। पर कहते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उनके नर्वस सिस्टम नहीं होता, क्योंकि नर्व्स होते हैं जो कि आपको पेन फील हाँ, कराती है मे बी शायद, दे डोंट हैव लाइक। पेन रिसेप्टर्स, कुड बी। बट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप नेक्स्ट हाँ, टाइम आई प्लीज़ लेट मी नो, ना मुझे बताना फाइंड है सम प्लांट एंड स्पीक टू इट। कि भाई हमने आपके अमरूद But खाए हैं। plants give you very good advices, I'll tell you. Like there's a plant in my university, वो मेरी balcony में था, मतलब college की balcony में, and I like मतलब I used to go and sit there. तो उसने मेरे से खुद ही communicate किया, and I was with some friend that time, and that plant told me this guy is not worth you, and I'm like हैं क्या? What is your name? उसने बोला my name is Jojo. मैं कहा ओके फाइन, मैं पेन से जोजो लिखा ही उसके गमले पे, मैं कहा ठीक है जोजो, मैं तेरे को ढूंढ के फिर से दोबारा बात करूंगी। एंड एवरी टाइम आई यूज टू क्रॉस ना, जोजो मुझसे बात करता था। फिर एक दिन जोजो वहाँ से हट गया, आई वाज लाइक जोजो कहाँ चला गया यार, पौधे हटा दिए सारे। फिर मैंने जोजो से कम्युनिकेट किया, मैं कहा वेयर आर यू? फिर उसने मुझे बताया आई एम ऑन द 4th फ्लोर। फिर मैं ढूंढती भी गई उसको कि जोजो को कहाँ रखा है, तो एंड आई फाउंड इट क्योंकि उस पर जोजो लिखा हुआ था मैंने। तो प्लांट्स सेंस थिंग्स अराउंड यू बिकॉज दे आर सीइंग एवरीथिंग। यू मे नॉट टॉक टू देम, बट एक प्लांट जो यहाँ पड़ा, जैसे जैसे पाम ट्री हियर, जिस छोटा सा प्लांट, इसको सारी ऑफिस पॉलिटिक्स पता होगी जो इसके सामने हुई है। हम्म। दे नो एवरीथिंग, जो भी आपके सराउंडिंग्स में हो रहा है, दे कैन टेल यू गॉसिप्स प्रो मैक्स। इफ द प्रोटोकॉल अलाउज यू, कैन वी डू अ लाइव रीडिंग ऑफ एनी प्लांट हेयर? अभी कुछ We can try, but it's like you need to be in a meditative state पहले। Okay. It's a proper grounding meditation, as I said grounding is very important। Okay. तो वो मेरा 1-1.5 घंटे का meditation I do। अच्छा, You उसके have बाद to be in that peaceful senses, and I always have a diary when I'm communicating. It's a very important aspect in communication, because when you receive answers they are very quick and rapid। तो वो you forget it in seconds, you have to quickly note it down, and I write it in such a shabby handwriting कि समझ आ जाए बस मुझे कि कुछ हुई है बात, क्योंकि उसके बाद you forget it, you instantly forget because it was just an answer। अगर आपके दिमाग में वो लिंगर ऑन मतलब नहीं करता है, अगर वो लिंगर ऑन करे then it's your thought। instant answers आते हैं and you forget it। so we might have to get into a 1 hour meditation, guys, if you allow। बट आई अप्रोच यू अगेन फॉर लाइक ऑल Definitely। दीज रीडिंग्स, बिकॉज मुझे पर्सनली बहुत इंटरेस्ट होगा कि अब मैं थोड़ा जानना चाहूँ कि जो मेरे घर में जो पौधे हैं उनको मैं सही से देख रेख कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, उनकी न्यूट्रिशन के मुझे क्या चाहिए, क्या कर सकता हूँ मैं, और बिल्कुल। वो मैं ज़रूर करूँगा। एंड टॉकिंग अबाउट एनिमल कम्युनिकेशन, व्हाट वुड यू सजेस्ट, लाइक जो लोग सुन रहे हैं कि वो किसी भी प्रोफेशनल एनिमल कम्युनिकेटर को किस किस रीज़न से अप्रोच कर सकते हैं I'll tell या करना चाहिए? भाई ज़रूर करना चाहिए। I get your point। See, a lot of times your animals are not well। That is the first scenario कि animal uncomfortable लग रहा है। Mostly they cry or they make sounds। जैसे लोग कहते हैं कि घर के पास बिल्ली रो रही है and it's negativity। It's not negativity। They don't cry out of negativity। They are trying to seek help। Maybe they need help, and a lot of times ऐसा होता है, I'll tell you, like I have 15 stray cats which come and go feeding everything all the time। One of those cats, Phoebe, she got injured recently। She's a beautiful golden color cat। इतनी सुंदर, out of nowhere she came। उसको ना किसी बाइक वाले ने हिट कर दिया। वन ऑफ आवर नेबर्स गिव मी अ कॉल कि ये पार्क में ना पड़ी रो रही है, उसका पैर बिल्कुल टूटा हुआ है। ओके। तो मतलब आई वेंट देयर एंड आई वाज लाइक ये तो फीबी है। बट कैट्स आर वेरी डिफिकल्ट टू कैच, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स वाइल्ड एनिमल्स और सम एनिमल्स ना हम एकदम से नहीं पकड़ पाते हैं। तो उस केस में यू कैन सीक हेल्प ऑफ अ कम्युनिकेटर कि हुआ क्या। इफ इट्स अ पेट यू कैन सीक क्या हुआ, इफ इट इज स्ट्रे यू कैन सीक क्या हुआ। एंड ऑल्सो यू कैन गेट इन टू एनर्जी हीलिंग। जैसे फीबी थी, वो हमारे हाथ नहीं आ रही थी, वी ट्राइड सो मच टू रेस्क्यू हर,
बट इट वॉज गोइंग बियॉन्ड आर कैपेसिटी कि हम नहीं पकड़ पा रहे उसको, ना हम उसे मेडिसिन दे पा रहे हैं क्योंकि वो हमारे पास पहुंच ही नहीं रही है। शी वैनिश्ड, मैं कहाँ से ढूंढूँ फीबी को। तो एनर्जी हीलिंग जो है वो एनिमल्स के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी हीलिंग इज़ अ काइंड ऑफ प्राणिक हीलिंग या रेकी हीलिंग आप उसको कह सकते हो। तो एनर्जी हीलिंग में क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी में चक्रास होते हैं, एनिमल्स की बॉडी में भी चक्रास होते हैं, उनके पॉज में चक्रास होते हैं, उनके ईयर्स में चक्रास होते हैं। दे ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ चक्रास इन द बॉडी। सो इफ़ द एनिमल इज़ इल, कोई भी इशू है, हेल्थ इशू है, आप फिजिकली नहीं ट्रीट कर सकते। देर आर लॉट ऑफ पीपल हु पेट हीलिंग्स, रेकी हीलिंग्स होती हैं पेट्स के लिए, एनर्जी हीलिंग्स होती हैं पेट्स के लिए। तो अगर आप उनके लिए वो करवाओगे ना तो वो क्विकर रिकवरी करते हैं बिकॉज दे आर मोस्ट कनेक्टेड विद नेचर, वो बहुत जल्दी रिसीव करते हैं हीलिंग्स। तो फीबी को विदाउट मेडिसिन हमने विद इन 1 मंथ ऑलमोस्ट 80% उसका फ्रैक्चर ठीक हो गया, बोन रीजनरेट हो गई, क्योंकि अलग अलग हीलिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं ओके। स्पेशली फ्रैक्चर्स के लिए। सिक मतलब एवरी एलिमेंट हैज़ अ प्रोटोकॉल टू बी डन। तो अगर आप किसी इंजर्ड एनिमल को देखते हो जहाँ आप हेल्पलेस फील कर रहे हो कि आप मेडिकली नहीं हेल्प कर पा रहे, so you can look for a healer in that area. You can search for pet healers, and pet healers can distantly do the healing बिना मिले। They can without physically meeting बस टेलीपैथी clean एंड the aura, clean the chakras, remove the diseased energy, and charge it with positive energy. Like if I also do healing, तो जब हम डर्टी डिजीज एनर्जी हटाते हैं तो हमारे हाथ इतने कंटेमिनेट हो जाते हैं, वी फील द इचिंग, वो जलन बर्निंग सेंसेशन सिक एनर्जी की होती है। तो वो एक तरीका है कि आप एनिमल्स को हेल्प कर सकते हो। अगर आपके एनिमल्स को थायराइड है, कोई मतलब एलिमेंट है जो आपको लग रहा है कि हम कितनी मेडिसिन दे रहे हैं बच्चे को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आप हीलिंग ऑप्ट कर सकते हो एनिमल्स के लिए। दे रिकवर वेरी क्विकली विद हीलिंग्स। और मुझे हीलिंग्स का इनफैक्ट पता भी नहीं था। माई ओन डॉग टोल्ड मी बिकॉज व्हेन आई गॉट हर कम्युनिकेशन डन, तो उसने बोला कि यार ये ना हीलिंग कह रही है आपकी डॉग, तो आप पता कर लो। मतलब शी डिडंट डू हीलिंग्स, द कम्युनिकेटर आई रीच्ड आउट टू एंड आई वाज लाइक यार ये हीलिंग क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं था हीलिंग क्या है। तो आई लुकड आउट एंड आई फाउंड हीलर्स एंड देन आई एंडेड अप लर्निंग इट ऑल्सो फॉर माई ओन डॉग। Healings are done for humans as well. Humans, animals, anything you can do healing for. तो एनिमल हीलिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपके एनिमल को कोई लॉन्ग टर्म एलिमेंट है, जॉइंट पेन रहती है, कुछ भी अर्थराइटिस हो जाता है जैसे ओल्ड एज में, कैंसर हो जाता है, या जैसे एक केस मैं आपके साथ शेयर करूँगी किडनी स्टोन्स का। मैं देयर इज़ अ फेलो हीलर आई वर्क विद, तो शी इज़ एट अ सीनियर लेवल देन मी। उनका स्पेशलिटी है एनिमल हीलिंग में। तो उन्होंने मुझसे ये केस डिस्कस किया था कि एक आई थिंक इट वॉज अ डॉग, उसको किडनी स्टोन्स थे, उसके स्कैन में किडनी स्टोन्स दिखे, शी हैड द एक्सरेज एंड रिपोर्ट्स एंड एवरीथिंग। शी डिड रेगुलर हीलिंग एंड विद रेगुलर हीलिंग उसके स्टोन्स अप टू 20% बचे सिर्फ, और वो अगले स्कैन में देखा विजिबल डिफरेंस। तो विदाउट फिजिकली कॉजिंग पेन हम एनिमल्स को हीलिंग से बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। ओके। एक इनफैक्ट ऑब्वियसली अगर भगवान ना करे लेकिन आपका बच्चा कहीं बाहर गुम गया हाँ है, डेफिनेटली लॉस्ट देन यू केसेस कैन में भी इट इज़ लॉस्ट ऑल्सो केसेस में। वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक दिवाली के आसपास इतने लॉस्ट केसेस आते हैं पटाखों की आवाज़ से, या इन जनरल भी एनिमल्स कई बार भाग जाते हैं, गुम हो जाते हैं, या विलिंगली भी चले जाते हैं। लॉस्ट केस का देखो सबसे पहला एस्पेक्ट ही हमारा ये रहता है कि एनिमल क्यों गया है। वी आस्क देम व्हाई यू लेफ्ट, व्हाट हैपेंड, क्या सिचुएशन क्या हो गई थी कि आपको जाना पड़ा। समटाइम्स दे आंसर कि हम वापस आना चाहते हैं कि नहीं। इफ़ दे डोंट वांट टू कम बैक यू कैन नॉट फोर्स देम, बट इफ दे वांट टू कम बैक दे गिव अस क्लूज। जस्ट लाइक एक बच्चा आपको एक्सप्लेन करेगा अगर वो कहीं गुम गया है, समहाउ देर एबल टू गिव यू अ कॉल कि मुझे यहाँ पे ये ये मंदिर दिख रहा है, या यहाँ पे ये ब्रिज है, यहाँ पे इतने मैंने पेट्रोल पंप देखा है, या मैं कोई गुरुद्वारा क्रॉस करके आया था। तो दे गिव डिटेल्स। तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल टू फाइंड लॉस्ट एनिमल। या कई बार ऐसा भी मेरे पास केसेस आते हैं कि यार मेरे शादी से पहले मेरे पास डॉग था बड़े साल पहले, वो कहीं गुम ही हो गया, कभी मिला ही नहीं, कोई क्लोजर ही नहीं मिला उसको, क्या हुआ। तो उस केस में भी यू कैन रीच आउट टू एनी प्रोफेशनल कम्युनिकेटर कि हुआ क्या था उस बच्चे को, क्योंकि इवन इफ ही इज पास्ड अवे, हुआ क्या था। या किसी फीडर का डॉग गुम हो गया है, दे आर नॉट एबल टू फाइंड इट। या हेल्थ इश्यूज नहीं डायग्नोज हो पा रहे हैं, वेट के पास रेगुलरली जा रहे हो, कई बार एनिमल बता देता है कि यार मेरे को ये चीज़ हो रही है, मुझे इस चीज़ से एलर्जी है। इनफैक्ट आई टेल यू, देयर वाज दिस डॉग, इट वाज अ पिटबुल, एंड उस पिटबुल को ना लाइक बेली एरिया पे बहुत ज़्यादा रैशेज एलर्जीज बहुत सिवियर हो गई थी। एंड एवरीबडी लाइक every vet they went to, almost every doctor, but nobody was able to figure out, like they give medicine, ठीक हुआ फिर वही हो गया continuously. तो at last they reached out to me and I was like wait let me ask him. and उसने बताया कि घर में जो फ्लोर क्लीनर यूज़ हो रहा है उससे रिएक्शन हो रहा है, जो पोछा लग रहा है जिस चीज़ से। हाँ। तो वो अब एज अ बच्चा उसको पता चला, जैसे हम किसी चीज़ को यूज़ करें हमें पता चल रहा है ना हमारे हाथ में जलन हो रही है इस चीज़ से, तो हम बता सकते हैं। वो एस्पेक्ट उसका सोचा ही नहीं किसी ने, वो उस बच्चे ने ही शेयर किया कि मेरे को फ्लोर क्लीनर से हो रही है, ये फ्लोर क्लीनर चेंज करो। दे चेंज इट एंड ही वाज टोटली फाइन।
तो ये बहुत माइन्यूट डिटेल्स है जो हम एज अ पेट पेरेंट अगर इनिशिएटिव ले ना उनकी लाइफ में जानने का, विल गेट टू नो सो मच अबाउट इट, एग्जैक्टली। वी कैन इम्प्रूव देयर लाइफ अ लॉट। यू नेवर नो कि एज अ पेट पेरेंट आप क्या मिस आउट कर रहे हैं। आप उनकी तरफ से पूरी केयर कर रहे हैं, लेकिन क्या वो केयर सच में उनको इफेक्ट कर रही है वैसा कि नहीं कर रही है, होता एंड है। सब कुछ। It is like, it's a very famous saying that, there are 5 love languages for humans. 5 love languages होते हैं और हर किसी की एक लव लैंग्वेज ना अलग होती है। जैसे सम पीपल लाइक फिजिकल टच, सम पीपल लाइक वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन कि तुम उसकी तारीफ बहुत कर रहे हो, तुम गिफ्ट्स बहुत दे रहे हो, एक गिफ्ट गिविंग होती है, एक्ट्स ऑफ सर्विस होती है। देयर आर डिफरेंट लव लैंग्वेजेस। सिमिलरली एनिमल्स ऑल्सो हैव लव लैंग्वेजेस। कोई पेट्स ऐसे होंगे जिनको सिर्फ गिफ्ट से प्यार फील होता है कि हाँ मेरे लिए गिफ्ट आया, मतलब मैं सबसे प्यारा बच्चा हूँ। कुछ ऐसे होंगे कि ठीक है गिफ्ट लाए हो तुम, पर तुम मेरे साथ जो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो वो मेरी लव लैंग्वेज है। तो इफ़ यू अंडरस्टैंड योर पेट्स लव लैंग्वेज, यू विल बी एबल टू गिव देम द बेस्ट लाइफ। यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा, भले ही आप अपने बच्चों को मतलब बहुत सारे टॉयज़ लेकर आ रहे हो, आज पर मैं पेट के लिए ये लेकर आऊँ, पर पूरे दिन उसको बांध के रख रहे हो, तो क्या फ़ायदा उन टॉयज़ का। लेट डेफिनेटली देम बांध प्ले। के रखना इज, जस्ट इमेजिन इफ somebody does that to you. Even to people who keep birds, I mean, keeping a bird is not wrong, but keeping them caged in such small cages is so wrong. And even people are not aware. It's totally illegal to keep parrots. I see so many people who reach out to me that I have a pet parrot, I have this bird, but parrots are absolutely illegal to keep. एंड You देर आर cannot. मैनी पेट शॉप्स और सेलिंग देम। Yeah, आई and डोंट नो कि let's just bring up this topic about breeding. In fact, India एग्जैक्टली mein backyard breeding is so much. People, I'll tell you, as a kid I always wanted a golden retriever because they seemed cute. As a बच्चा मुझे नहीं पता था कि बैक स्टोरी क्या है. As I grew up, as I volunteered into clinics, I came across such adverse situations. एक मदर डॉग है, बच्चे पे बच्चे करा रहे हैं, 5 बच्चे हुए, 6 बच्चे हुए, रिपीटेडली शी इज़ कॉन्स्टेंटली रेप्ड फॉर दोज बेबीज। एग्जैक्टली दे केप्ट इन द वेरी या स्मॉल केज। इतना सा केज होता है कि वो दे आर फोर्स टू मेट। एक पॉइंट के बाद फीमेल भी रेजिस्ट करेगी। आप बार बार मेल ला रहे हो, मे बी मेल में भी इतनी एनर्जी ना हो कि वो मेट करना चाहे। दे आर केप्ट सो क्लोज कि वो अटक ही जाए, एग्जैक्टली, आई एम वो सॉरी टू से, मेटिंग बट हो। दिस इज एक्चुअली लाइक अ रेप, हाँ, इट इज़ टोटली अ फोर्स रेप। रेप जो फोर्स उन बच्चों रेप के साथ होता हो रहा है, है। फीमेल्स को ट्यूमर हो जाते हैं बच्चे पैदा कर करके, और फिर वही फीमेल्स इतनी बुरी तरह डिस्कार्ड होके हमारे पास क्लिनिक्स में आती है ना, लाइक दे हैव मैमरी ग्लैंड ट्यूमर्स, दे हैव वेजाइनल ट्यूमर्स, और वो सफ़र कर रहे हैं और तुम वो बच्चे खरीद के खुश हो रहे हो। यू आर सपोर्टिंग दैट। इंस्टेड अडॉप्ट स्ट्रे डॉग्स, अडॉप्ट इंडी डॉग्स, दे आर सो ट्रू। सो ब्यूटिफुल। कितने बच्चे ऐसे हैं जो इवन इफ़ यू आर क्रेजी फॉर ब्रीड, नहीं तुम्हारा दिमाग एक इंडी एक्सेप्ट कर पा रहा है, कितने अबैंडेंड बच्चे हैं यार। पीपल मूव अब्रॉड, अपने बच्चे छोड़ जाते हैं। ये डॉग हम छोड़ रहे हैं, हम मूव हो गए, हमारी शादी हो गई, हम कुत्ता नहीं रख सकते, बच्चा हो गया, हमने कुत्ता नहीं रखना। दैट इज़ एब्सोल्यूट अरे टेल यू नॉनसेंस। अलीशा, इतने केसेस आते हैं। इनफैक्ट मेरा भी इंस्टाग्राम पे मेरे खुद के पोस्ट कम होंगे, लेकिन अडॉप्शन केसेस इतने होते हैं कि, डेफिनेटली। और इंडीज तो इंडीज जिनको हम सो कॉल्ड ब्रीड या ब्रीड वाले भी डिजाइनर मतलब, एनिमल्स कहते हैं कि चलो भाई आज हमारे भाई ये है वो है, इतने केसेस आते हैं। आप प्लीज डोंट शॉप, प्लीज प्लीज डेफिनेटली डोंट शॉप, प्लीज जस्ट अडॉप्ट, अडॉप्ट, रीच आउट अप्रोच टू करो। एनी पर्सन। एग्जैक्टली। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास होगा कि यार हमसे नहीं संभल रहा, या अब हम इसका ध्यान नहीं रख सकते, तो रीच आउट टू देम, अडॉप्ट कर लो। किसी सीनियर डॉग को अडॉप्ट करो। सीनियर डॉग्स कभी अडॉप्ट नहीं होते, डॉग्स विद डिसेबिलिटी कभी अडॉप्ट नहीं होते, एंड दे लव इक्वली। इतना प्यारा एक हमारे, मैंने इंस्टाग्राम पे बच्चा देखा था, उसकी गाड़ी चढ़ गई, उसकी एम्प्यूटेशन मेरे सामने हुई क्लिनिक में, और वो कहीं अब साउथ में अडॉप्ट हो गया। इतना क्यूट, मस्ती करता है, पूरा मिलेनियल कपल है, मस्त लाइफ जी रहा है वो बच्चा। तो मतलब दे हैव अ लॉट ऑफ लव टू गिव यार। मेरा खुद का डॉग इज शी वाज 5 व्हेन आई अडॉप्टेड हर। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये सड़क से उठ के आई है, इसको कुछ भी नहीं समझ आएगा घर में। वो सिट करती है, वो स्पीक करती है, वो किस करती है, उसको हर चीज़ पता है। वो कुछ डिस्ट्रॉय नहीं करती घर में, कुछ नहीं फाड़ती। वेरी नाइस। मतलब आपकी अप्रोच जो रहेगी ना, दैट मेक्स द बिगेस्ट डिफरेंस। स्पेशली सीनियर डॉग्स ज़रूर अडॉप्ट करो, उनके पास थोड़ी सी लाइफ है। इवन इफ आपको लगता है आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं दे सकते, यू आर मैरिड, मे बी यूल हैव किड्स इन द फ्यूचर, या आपके पास इतना नहीं है टाइम, अडॉप्ट अ सीनियर डॉग। मैं तो कह रहा हूँ, उनको अगर ज़्यादा आप टाइम चाहिए ही नहीं। मंदिर जाके सेवा नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू एनी रीजन, जस्ट अडॉप्ट अ बिल्कुल। किड। जिसको सेवा की जरूरत है, आप घर पे सेवा करो, इससे बड़ा पुण्य की बात कोई नहीं और होगी। क्या। एंड इवन इफ यू कांट ब्रिंग देम होम, एटलीस्ट फीड देम। एक पानी का बर्तन बाहर रखने में कुछ नहीं जाता है किसी का। दैट इज लाइक सच अ बेसिक थिंग यू कैन डू। So definitely we should, people should look into that, and please avoid breeding. It's the worst thing. Don't mate your dogs unnecessarily. Also one more thing, no dog needs mating. किसी को भी अगर लग रहा है animals की need है या they have desires, ऐसा कुछ नहीं है. They don't need mating. तो अगर मतलब don't unnecessarily produce kids. Already इतने abandoned बच्चे सड़कों में धक्के खा रहे हैं, उनको भी नहीं कोई रखने वाला. वही golden retrievers, shih tzus के पीछे 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 people run,
and they neglect the dogs who are in actual need of a shelter. So true. You can't buy a kid. वो एक adoption, एक bond बनता है situationally. You cannot purchase and be like ये मेरा बच्चा है आज से. That's not how it is. तो वो बहुत बैड कर्मा जनरेट करता है, जो फीमेल जो धक्के खा रही बेचारी अबैंडन हो गई अब तुम्हारे चक्कर में कि बच्चे कर करके फेंक दिया. आई एम रियली हैप्पी यू ब्रॉट दिस टॉपिक बिकॉज मैं तो ये बोलते रहता हूँ बट अब जब एक एनिमल कम्युनिकेटर चीज़ बोल रहे हैं आपको सच में उनका चॉइसेस पता चल चुकी है कि एनिमल सच में चाहता है भी कि नहीं चाहता. सो नहीं, डोंट कोई animal फेक नहीं अराउंड चाहता. फेक It is- रीजंस कि भाई ये चीज़ ऐसी होती है इसलिए हम तो ब्रीडिंग करा रहे हैं. नहीं, उनको ज़रूरत ही नहीं है. बट अलीशा यू आर वेरी यंग, ठीक है, यू आर इन योर अर्ली 20s. Yeah, I'm 24. ये कब शुरू किया आपने, लाइक बट इतना जो ज्ञान है ये जो सैकड़ों जिंदगियां छुई हैं आपने, और पहला क्या केस था, याद है पहला केस क्या था और कैसे स्टार्टिंग कैसे हुई एनिमल कम्युनिकेटर की ये जर्नी की बात करूँ. ये सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए था मेरा बट मैं लास्ट में पूछ रहा हूँ. एक्चुअली आई वॉज नॉट मच इन टू एनिमल्स. मेरा बचपन में डॉग था एक सोनी. शी वॉज लाइक मतलब स्ट्रे डॉग ही थी. लाइक मेरे बड़े पापा उसको छोटी सी पपी लाई थे, तो वो मतलब ही गॉट मैरिड, ही मूव्ड आउट, तो मैं तो उसी घर में पैदा होके आई. तो आई माई मदर ऑलवेज टेल्स मी, उन्होंने मुझे ना ऐसे बेड पे रखा द फर्स्ट डे शी गॉट मी होम, और वो मेरे ऊपर नीचे शी वॉज जंपिंग एंड माई मदर फ्रीक्ड आउट, भाई ये खा जाएगी इसको, पता नहीं क्या. बट उसका और मेरा इतना अच्छा बॉन्ड हो गया ओवर टाइम. लाइक मैं तो छोटी थी, मैं तो घोड़े की तरह उसके ऊपर बैठ के घूमती रहती थी पूरे दिन घर में कि लाइक सोनी मुझे घुमाएगी. कई बार वो मुझे काट भी लेती थी गुस्से में. बट मतलब वो एक था, एज अ किड था. फिर ओवर टाइम शी पास्ड अवे, मैं भी भूल गई. मतलब डिस्टेंस सा हो जाए कि ठीक है यार. मतलब माई यंगर सिस्टर सान्या इज सुपर फॉन्ड ऑफ डॉग्स. मतलब वो लड़ती थी सबसे पूरे घर में कि नहीं ये बिल्ली आई है इसको दूध डालो, ये डॉग आया है इसको अंदर करो. तो आई वाज लाइक यार पता नहीं क्या करती रहती है, करी जा, जो करना है करी जा. तो वन डे शी कॉल्ड मी कि यार हमारे ना गली का एक डॉग है, उसको ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, मैं तेरा कंबल दे दूँ बचपन का. और मैं कहीं बहुत स्टक थी, मैं कहा दे जो करना है कर, गिव इट टू हर. तो उसने वो कंबल दे दिया एंड आई केम होम एंड देन आई सॉ कि यार वो इतना कोजी होकर उस कंबल में सो रहे हैं. लाइक हाय कितना प्यारा बच्चा है. बट मेरे को लगता है मेन इम्पैक्ट मेरा इस चीज़ का आया लॉकडाउन में, क्योंकि वही हमारा स्ट्रे डॉग जो था लियो, वी एंडेड अप अडॉप्टिंग हर. मतलब शी यूज़ टू कम हियर. उसी के वो पास्ट ट्रॉमास की वजह से ना वो बाइट करती थी थोड़ा लोगों को, तो उसको अबैंडन कर दिया जहाँ भी वो रहती थी पिछली गलियों में ना, सबने खाना डालना बंद कर दिया, तो वो हमारी गली में मूव हो गई. तो फिर लॉकडाउन में अब पूरा दिन ही घर थे, वो बेचारी आ जाती थी अंदर, तो हमें थोड़ा सा उसके साथ टाइम स्पेंड करने को मिल गया. गैजेट वैजेट सब इतने ओवरवेलम हो गए थे हम उनके साथ. तो आई डेवलप्ड अ गुड बॉन्ड विद हर. एंड वन फाइन डे मुझे ना आवाज़ आई कि बाहर ना गाड़ी आई है डॉग्स पकड़ने वाली, तो वो उसको लेके जा रहे थे. तो मैं भागती भागती गई, मैंने नंबर वगैरह नोट किया. दे सेड कि शी इज़ बाइटिंग पीपल अलॉट, मे बी शी हैज़ रेबीज़, तो वी हैव टू टेक हर. तो हम 10 दिन में छोड़ जाएंगे. आई वाज लाइक चलो ठीक है, मतलब इतना भी नहीं जानती मैं, 2-3 दिन तो हुए मुझे उसको प्यार करते हुए. ठीक है, मैंने नंबर नोट कर लिया. देन शी वॉज नॉट रिटर्न. आई रीच्ड आउट टू देम. मैं देखने गई एनिमल शेल्टर में, इतनी बुरी हालत में उसको, इतने से केज में बच्चे को बंद किया हुआ है, उसी में सुसु पॉटी. शी वॉज ड्रेंच्ड इन हर फीसेस एंड नो फूड नो वाटर, जस्ट इस सस्पेक्ट पे कि शायद उसको रेबीज है, उससे खाना ही नहीं मिला इतने दिन. मतलब वो डूबी हुई थी, ड्रेंच्ड इन डर्ट. तो आई रेस्क्यूड हर एंड दैट डे आई रियलाइज कि एनिमल्स में कितनी सफरिंग है, कितनी ज़्यादा. वी एंडेड अप अडॉप्टिंग हर over time. I was also just 18, like we got her home, we ended up adopting her, and that was solely my decision कि नहीं कोई बात नहीं, I am an adult, I can legally adopt her. So I took that step and then मतलब I over time understood her feelings. थोड़ा बंदा ना समझने लग जाता है with time जब कोई बच्चा आपके घर आता है कि इस आवाज़ पे शायद इसको भूख लगी है या अब इसको वॉशरूम जाना है. तो वो दिमाग में थॉट्स थे कि वो क्या कहने की कोशिश कर रही है, शायद इसको भूख लग रही है. But I never really knew that it's animal communication. I saw it on Instagram. There is some very famous communicator from UK. I saw it there. And she's so famous. उनकी मतलब वेटिंग लिस्ट ही 8-8 महीने की थी. तो आई वाज लाइक यार मैं भी कराना चाहती हूँ कि क्या बोलना चाहती है लियो हमें. बट वो somehow it did not work out. बट ओवर टाइम आई फाउंड सम अनदर कम्युनिकेटर एंड मैंने उनसे फिर कॉन्टैक्ट किया. एंड उधर से लियो ने इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी ना. शी सेड दैट हमारे घर में लाइट नहीं है, आज इलेक्ट्रिशियन आया था, एसी बार बार बंद हो रहा था, मेरी नींद ख़राब हो गई. शी गेव सच डिटेल्स, लाइक मेरी पूरी फैमिली शॉक हो गई. एंड एवरीबडी वाज लाइक यार ये कैसे बता रही है इतना कुछ. देन आई थॉट नहीं यार, आई हैव टू लर्न दिस. मतलब आई वॉन्ट टू लर्न इट फॉर हर सो दैट आई एम एबल टू स्पीक टू हर. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू दैट एनिमल लवर थिंग किक्ड इन. उसको देख देख के मैं स्ट्रेस की सफरिंग समझी. तो देन आई स्टार्टेड हेल्पिंग ऑन दैट. आई स्टार्टेड फीडिंग, आई स्टार्टेड गिविंग देम स्वेटर्स इन विंटर्स. तो वो
सारी जर्नी इट ऑल कम्स बैक टू माय लिटिल बेबी गर्ल लियो। अगर वो नहीं होती तो शायद मैं इतना इन्वॉल्व मे बी नहीं उसका होती। रीजन यही था आपकी लाइफ में आने का। डेफिनेटली उसका सोल पर्पस Sole ये था। purpose यही था। मेरे को बताया था उन्होंने, कम्युनिकेटर ने, कि उसका सोल पर्पस ऐसा ही कुछ था। एंड शी ऑल्सो यू नो, हम उसको शेल्टर से छुड़ा के लाए तो उन्होंने बोला था इसका ना क्वारंटीन कंप्लीट करा देना 10 दिन का, उसके बिना मत इसको बाहर निकालना। तो हमने करा के छोड़ दिया, इसने फिर काट लिया किसी को। मैं कहा यार अब ये मेरे को अंदर कराएगी तो फिर हमने ना वो जिस लेडी को काटा वो पुलिस ले आई यार हमारे घर, और उसको फिर मतलब मुझे तो पुलिस को लिख के देना पड़ा कि अब तो ये पक्की घर में रहेगी, नहीं तो ये तो धक्के खाएगी फिर शेल्टर में। तो इसने ये सारी सिचुएशन कम्युनिकेटर को बताई, और कम्युनिकेटर आउट ऑफ नोवेयर मेरे को ये बातें बता रही है। हम लाइक यार इसको कैसे पता ये सब? एंड देन शी सेड कि यार ये ना लियो ने इंटेंशनली किया था, उसको ना क्वारंटीन वाले दिन बड़ा मजा आया घर में, तो वो She wanted सेल्फ to अडॉप्टेड हर। stay एंड at your लाइक वाह, place. ये तो इसने अपनी जगह खुद ही बना ली हमारे घर में। So जो भी होता है, कभी होता है ना अनएक्सपेक्टेडली कोई डॉग आपके घर में आ गया है, वो अनएक्सपेक्टेडली नहीं है, वो हाँ नहीं, दे हैव अ सोल पर्पस Soul विद यू, purpose. उनका आपके साथ सोल कनेक्शन। और एनिमल्स चूज करते हैं हमने किस घर में जाना है, किस फैमिली के पास जाना है। वाह, अमेजिंग। अनीशा, आई थिंक हमारे इस आज के पॉडकास्ट का पर्पस भी हमें मिल गया है। इस पर्पस यही है कि अवेयरनेस इस टॉपिक के बारे में हम जितनी फैला सकते थे फैलाएं, जितना लोगों को बता सकते थे एनिमल कम्युनिकेशन के बारे में। आई एम श्योर लोगों को समझ में आया होगा। डू अप्रोच अ प्रोफेशनल एनिमल कम्युनिकेटर। अगर आप अलीशा को कांटेक्ट करना चाहते हैं, सो आई विल शेयर योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल और सम डिटेल्स। डिस्टेंटली एक्चुअली ये भी एक थोड़ा मिसकंसेप्शन रहता है कि हमारी सिटी में नहीं है तो हम नहीं कर सकते। आई हैव फाउंड लॉस्ट कैट्स इन कर्नाटका ऑल्सो, इन लंडन ऑल्सो, सो इट्स लाइक it's not at all restricted to time or species. You can do it from anywhere. Thank you so much, Alisha, Thanks a for lot. coming and sparing your time and sharing so much valuable knowledge with us. And बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यू आर अ वंडरफुल सोल, एंड जो आपका सोल पर्पस है वो कंटिन्यू रखे। एंड बट वी विल मीट अगेन, Definitely. बिकॉज आई नो आप टैरो कार्ड की भी रीडिंग करते हैं। जी। सो वी हैव मैनी टॉपिक्स जो कि हमें करने पड़ेंगे, एंड आई एम श्योर इस पॉडकास्ट में वो सारे कवर नहीं हो सकते, बट वी मीट सून with another podcast. And I would love to thank you. आपने you took out this initiative for animals, because a lot of people do podcasts, but nobody thought That's about the animals. least I could do, to be honest, just Nobody to thinks spread about awareness. them. This is the It least so I could sweet do. of you कि आपने अपना platform use किया to make their lives better. A lot of lives will be touched through this. So sweet of you. Thank you so much. Thank you so much.